तो भाई ऑप्शन सेलिंग हम कर रहे हैं, ठीक है। रुको एक बार, ये क्या हो गया था, थोड़ा स्क्रॉलिंग। देखो पहले हम कर लेते हैं एम पैटर्न, ठीक है, कंप्लीट एम पैटर्न। देखो एम पैटर्न मैं दिखाता हूँ, ये है एम पैटर्न, ठीक है, ये वाला एम पैटर्न है, ठीक है। एम पैटर्न हमेशा ये आपको याद रखना है कि जैसे एक ये लेवल हो गया, जब ऐसे लेवल पर आकर के यहाँ पर रेड कैंडल बन जाएगा तो यहाँ से वो एम पैटर्न की शुरुआत हो जाएगी, ठीक है। मार्केट में जब भी ऐसा सिनेरियो दिखेगा, इसको आप डबल टॉप भी बोल सकते हो, ठीक है, मतलब जो डबल टॉप होता है बोलते हैं मार्केट में, या डबल टॉप या एम पैटर्न कुछ भी बोल सकते हो। ये दो होने ज़रूरी है, मतलब एम होना चाहिए, जैसा दिख रहा है एम की तरह होना चाहिए, ठीक है। और एम की नेक लाइन होगी ये नीचे, जो जो यहाँ से मार्केट आएगी और यहाँ से ऊपर जाएगी, वो नेक लाइन बनेगी एम की, ये वाली, ठीक है। हाँ। एम मतलब मार्केट एम बना के नीचे जाने के लिए, मतलब देखो यहाँ पर वीक का ब्रेकआउट बेशक न हो, ठीक है, वीक का भी हो जाए तो वीक की रिट्रेसमेंट चलेगी। देखो यहाँ पर सारे एम, और भाई मैं एक बात बता देता हूँ, देखो मैं आप लोगों को सेटअप करा रहा हूँ ये, इन पर मैं तभी आपको बोल रहा हूँ टाइम लगेगा, मास्टरी खुद करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस टाइम पे आप ट्रेड कर रहे हो, अब एम तो वहाँ बन गया, लेकिन अब मैं तो आपके साथ वहाँ बैठा नहीं, तो मुझे तो पता नहीं ना वो किस टाइप का बन रहा है, ठीक है। क्योंकि देखो टाइप 4-5 ही होते, उससे ज़्यादा नहीं होते, इसलिए मैं बोल रहा था अगर आप 4-5 महीने मार्केट में रहोगे तो वो 4-5 टाइप आपकी आंखों के आगे निकल जाएंगे और फिर आपकी हर एक पर मास्टरी हो जाएगी, ठीक है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, हल्का हल्का होता है, थोड़ा थोड़ा, बस वो थोड़ा थोड़ा ही बस। देखो दो टाइप तो मैं, 3 टाइप होते हैं वैसे स्ट्रोंग, तो एक दो तो वो वैसे ही होते हैं फेक एम, 3 टाइप ही होते हैं। देखो या तो इसकी वीक का भी ब्रेकआउट हो जाएगा एम की नेक लाइन का, ठीक है, ये समझ लो। देखो हाँ। एक ब्रेकआउट तो ओनली बॉडी का, देखो यही बात सीखने हाँ। की है बस, और कुछ सीखने का नहीं है एम में, ठीक है। इससे ज़्यादा और दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। देखो बॉडी का ब्रेकआउट हुआ है और वीक का ब्रेकआउट नहीं हुआ है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि बॉडी को आपको रीटेस्ट हो करके एक कैंडल सेलर का बनने देना है, ठीक है। देखो जैसे इस कैंडल ने रीटेस्ट किया, ये वाली जो कैंडल है ग्रीन कैंडल, हाँ। इसने बॉडी को रीटेस्ट किया, एग्जैक्ट बॉडी के नीचे क्लोज है, ठीक है। चाहे हल्का हाँ। फुल्का जैसे हल्का हो, लेकिन नेक्स्ट कैंडल रेड होनी चाहिए, ठीक है। वैसे इस कैंडल के बाद ट्रेड नहीं करनी चाहिए, जैसे सेम भी क्लोजिंग कर देना यहाँ पर, तब भी ट्रेड नहीं करनी है। तो यहाँ पर पहले अगर बॉडी का ब्रेकआउट हो, ठीक है, ये ध्यान रख लेना, अगर सिर्फ बॉडी का ब्रेकआउट हो, वीक का ब्रेकआउट मतलब जब न हुआ हो, ठीक है, तो तो यहाँ पर ये एक रेड कैंडल पहले आपको आने देनी है। ये रेड कैंडल जैसे हैमर भी हो सकता है, जैसे ऊपर वीक हो, ठीक है, वो कोई मैटर नहीं करता, कैंडल रेड होनी चाहिए बस, ठीक है, चाहे कैसा भी कैंडल हो। तो आपकी ये श्योर ट्रेड होगी ये वाली, ठीक है, ये वाली श्योर ट्रेड होगी फिर 100%। देखो अब आप बोलोगे कि इस पर और ट्रेड पर भाई, एम पैटर्न पर ऐसे एक ही ट्रेड होती है, और एक ट्रेड ही बहुत कीमती होती है जिस पर पैसा बनता है, ठीक है। इन चीज़ को आप ठीक। सीखो, यहाँ पर ये एक ट्रेड हो जाएगी, फिर आपका नेक्स्ट, मतलब आपको नेक्स्ट क्या करना, नेक्स्ट सेटअप बनने देना। सेटअप देखो डाउन के दो ही सेटअप होते हैं, पर उनकी फॉर्मेशन मतलब क्या होती है, अलग अलग होती है, मतलब फॉर्मेशन अलग अलग टाइप से। जैसे देखो फिर हमारा सेटअप नीचे और बनना चाहिए, ऐसा नहीं, फिर हमें क्या करना, देखो अब ये एम दूसरा टाइप हो, एक टाइप हो गया, फिर एक में हो जाएगा कि डायरेक्ट इसका ब्रेकआउट हो जाएगा, जैसे ऊपर से मार्केट आ रही है, वीक का भी ब्रेकआउट हो जाएगा, ठीक है। वीक का ब्रेकआउट हो जाएगा, फिर क्या होगा, यहाँ से मार्केट रीटेस्ट करेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको क्या चीज़ ध्यान रखना है कि जैसे ब्रेकआउट हुआ और एक कैंडल आई, एक कैंडल ने इसके नीचे क्लोज कर दिया ग्रीन ने, तो वो रिट्रेसमेंट वैलिड नहीं होगी, ठीक है। फिर क्या होना है, नेक्स्ट कैंडल फिर से बनेगी, ठीक है। वो नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बने या रेड बने, लेकिन इस लेवल के नीचे क्लोज हो या वीक के नीचे क्लोज हो, ठीक है, मतलब कि ऊपर क्लोज नहीं, बॉडी के ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अगर बॉडी के ऊपर सेकंड कैंडल चला गया तो वो एम की नेकलाइन का ब्रेकआउट हो जाएगा, लेकिन उसका मतलब कॉल ऑप्शन की ट्रेड भी नहीं होगी, लेकिन वहां पर ये होगा कि हम फिर पुट ऑप्शन की ट्रेड भी प्लेस नहीं कर सकते, ठीक है।
समझ रहे हो बात को जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। बस इस बात को आपको हम्म, ध्यान में रखना है, ये वीक और बॉडी का ब्रेकआउट बस इसमें यही होता है। और एक होता है भाई डायरेक्ट कंटिन्यू वाला, मतलब यहाँ से एम ब्रेकआउट करेगा, ठीक है। और हम्म, डायरेक्ट कंटिन्यू कर देगा। वो डायरेक्ट कंटिन्यू कैसे करेगा, जैसे देखो यहाँ पर एक कैंडल ने ब्रेकआउट किया, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल, भाई वो कैंडल की पहचान आप लोग करना सीख जाओ, स्पिनिंग टॉप बन जाए, ठीक है। हम्म, स्पिनिंग टॉप मैं भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखो जैसे यहीं पर है, अब ये देखो, ये भी एक एम पैटर्न है। देखो भाई इतना आपको पहचानना पड़ेगा एम पैटर्न को। जैसे देखो ये भी एक एम पैटर्न है, ठीक है। जरूरी नहीं कि यहाँ से मतलब बॉडी फिल करे, ये जब ही एम होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगर मतलब कैंडल छू करके भी आई है तो भी एम ही है, ठीक है। अब अगर यहाँ, ना भी छुए तो भी है ना, नहीं भी छुए हाँ तो। ना भी छुए तो भी है, ठीक है। हम्म, ना भी छुए तो भी है, लेकिन उसके लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर बस यही है कि इसका ब्रेकआउट हो, ठीक है। हम्म, इसका देखो, अब इसका बॉडी का ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। बॉडी के हाँ, ब्रेकआउट के बाद ये कैंडल क्या है, ये कैंडल आप लोगों ने देखा हो तो ये कैंडल है स्पिनिंग। स्पिनिंग टॉप, ठीक है। हाँ, और स्पिनिंग टॉप का काम क्या होता है, हमेशा ट्रेंड को कंटिन्यू करना। जो ट्रेंड चला हाँ, हुआ हो मार्केट को उसको कंटिन्यू करना स्पिनिंग टॉप का काम होता है, ठीक है। तो यहाँ हम्म, पर ये ट्रेड हमारी होती, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जैसे हम रिट्रेसमेंट का वेट करते तो इस कैंडल ने ऊपर की ओर ब्रेकआउट कर दिया था, तो ये एम पैटर्न यहाँ पर फेल हो गया, ठीक है। हम्म, वैसे हमारी एक ट्रेड हो भी चुकी है, और तब भी हम रिट्रेसमेंट के लिए रुके हैं, क्योंकि देखो ऐसा भी होता है भाई, देखो ये यहाँ से तो ट्रेड हो गई, अब यहाँ पर ये हम्म, कैंडल रिजेक्ट हो जाती, नेक्स्ट फिर रिजेक्ट हो जाती इसी लेवल से, तो यहाँ से हम्म। फिर से पुट ऑप्शन की ट्रेड होती एम पैटर्न पर, ठीक है। तो सब, रिजेक्ट हो जाती तो फिर भी वहाँ पे एक रेड का वेट करते हैं ना। हाँ फिर भी रेड की ट्रेड होती। बस ये देखो, आप मतलब सिंपल देखो, आपको ये नेकलाइन सीखनी है एम की, ठीक है। हाँ, नीचे एक तो वाली, बॉडी और दूसरा लोवेस्ट हाँ विक। हाँ लोस्ट वीक। और अब ये देखो ये भी एम है, ये जो है ये आपको ऐसे दिखेगा, ये भी एम पैटर्न है, ठीक है। एम में देखो इस नेकलाइन का ब्रेकआउट हुआ था यहाँ पर इसका। अब देखो लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, सेकंड यहाँ कैंडल पे ने क्या किया। लाइन भी लगा दें, लाइन भी लगाने का ऑप्शन है ट्रेडिंग व्यू में। है देखो मैं लगा रहा हूँ, ये दिख नहीं रहा क्या आपको, ये कर्सर रख रहा हूँ जो एग्जैक्ट दिख रहा वहीं। है इसमें बहुत डॉटेड, मतलब एक वो है मिनट ना, क्या रुको, बोलते हैं, व्हाइट है ना इसलिए। एक मिनट रुको, इसमें लाइन का ऑप्शन, ट्रेंड लाइन, एक्सटर्नल हाँ हॉरिजॉन्टल वही लाइन, है। ये रहा। कहाँ पर हो गई ये, आई तो नहीं भाई, आ गया, आ गया। ये रही ये रही। अरे बीच में वो एरो आ जाता है। देखो एक मिनट रुको भाई, एक मिनट भाई होल्ड रखना। हाँ, हाँ। हेलो, हाँ। अरे मैं क्लास ले रहा हूँ एक भाई, ना भाई इतनी तो भारी मनी काम ज्यादा है। किंगलैंड बढ़िया है, एक नंबर का है। हाँ ना कह रहा हूँ मैं, 400 500 की टिकट है। हाँ, और क्या है एक्टिविटी भाई, ऊपर तो वहाँ पानी मान के भी है, सारा सौदा है, डीजे भी है, वो सब कुछ है। और एक्टिविटी के होंगी, नहाने का ही होया अगर स्विमिंग पूल में। ठीक है, ठीक, ठीक। तो भाई हेलो, आवाज़ आ रही है सही, हेलो। हाँ, आ रही है आवाज़। हाँ, लेकिन ये एम एम की नेकलाइन ये थोड़ी होगा, उसके ऊपर वाला होगा ना। कौन से वाला, उसके ऊपर वाला होगा ना एम की नेकलाइन। ये वाला। हाँ, नहीं भाई ये नहीं होगा, ये तो एक सपोर्ट था, ठीक है। ये एक सपोर्ट था, तो देखो ये एम, नीचे वाला। देखो भाई एम के ये टाइप होते हैं, ठीक है। ऐसे कंफ्यूज ऐसे हो गए, ठीक है। डायरेक्ट आपको कभी भी एम ऐसा मतलब ऐसा भी मिलेगा, ऐसा भी मिलेगा, ऐसा भी मिलेगा, ठीक है। ये रूल भी है सेलिंग का कि मतलब देखो जो करंट सपोर्ट ब्रेकआउट हुआ है ना, एम पैटर्न ये बस कहने के हम्म, पैटर्न है। वैसे तो हम अगर डायरेक्टली मतलब देखो एम भी छोड़ो, अगर हम डायरेक्टली वो करें तो जैसे इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ, बस हमारे लिए ये लेवल इंपॉर्टेंट है, तो एम वगैरह कुछ नहीं होता, ये बस एक समझाने का तरीका है, ठीक है। और इसमें कुछ नहीं है। जैसे हम्म, अब इस आप सपोर्ट को करो, ठीक है। इसको चलो हम एम की नेक लाइन इसको बना ले, ठीक है। एक मिनट मैं आपका ये भी डाउट क्लियर कर देता हूँ।
अगर हम एम की नेकलाइन इसको बना ले तो ये एम तो कैसे एम हुआ, ठीक है, ये एम, ये तो ब्रेकआउट था ऑलरेडी, ये यहाँ पर ब्रेकआउट हो चुका था ना इस कैंडल हाँ का, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी हम्म रिट्रेसमेंट आनी चाहिए थी ऐसे करके, और फिर हम्म मार्केट को ऐसे जाना चाहिए था, बट इस कैंडल ने जब इस लेवल को ब्रेकआउट ही कर दिया तो सीधी बात है ये कोई लेवल ही नहीं हम्म रहा अब, ठीक है। जो लेवल हम्म ब्रेकआउट हो जाएगा वो फिर लेवल ही नहीं रहेगा, जिसकी रिट्रेसमेंट ही नहीं रहेगी, ये बात आपको याद रखनी है। तो एम यही है, क्योंकि देखो अब यहाँ से ये डबल हुआ इसका, ठीक है, लेकिन ये यहाँ से ही तो करके डबल, हम्म, देखो अब थोड़ा आप इस चीज़ को समझो, जब मार्केट यहाँ से आया, यहाँ से आके तभी तो ये नेक लाइन बनी, अब यहाँ से आके यहाँ हाँ ऊपर गया और तब नीचे आया तो नेक लाइन तो यही हाँ होगी ना, क्योंकि यहाँ से छुआ है ना उसको, समझे बात को। हाँ, तो वही डब्लू की नेकलाइन हो जाएगी वो ऊपर वाली। कौन सी वाली, ये, हाँ अगर यहाँ से डब्लू की हो। ब्रेकआउट होता है तो डब्ल्यू बनता है फिर, ठीक है। हाँ तो लेकिन वो ब्रेकआउट नहीं हुआ, वो तो अब एम की नेकलाइन ये थी, ये देखो एक बार आप लोग ध्यान से, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पैटर्न है। अब देखो यहाँ पर वही चीज़ हुई है, देखो ये कैंडल रिजेक्ट हुई जैसा मैंने आपको बताया था, ठीक है। देखो ये कैंडल हाँ रिजेक्ट हुई, हाँ ग्रीन कैंडल, और नेक्स्ट कैंडल भी हम्म ग्रीन बनी, लेकिन नेक्स्ट कैंडल ने उसके ऊपर क्लोज कर दिया, ठीक है। तो हम्म क्या हम इस कैंडल पर ट्रेड कर हम्म सकते हैं, इस कैंडल पर हम ट्रेड नहीं कर सकते भाई, लेकिन ये कैंडल रेड बन गया तो हम क्या नेक्स्ट कैंडल पर ट्रेड कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। इस कैंडल पर हम ट्रेड नहीं कर आपने सकते, बोला था हाँ। बेशक ये रेड बन जाए, क्योंकि यहाँ पर ये पैटर्न ब्रेक हो चुका है जो एम पैटर्न था, ठीक है। मतलब कि हम्म हमें इस पैटर्न को स्किप करना है, बस इस पर हमें ट्रेड फिर नहीं करनी है, बस आपको ये ध्यान रखना है। कहीं आप सोचो कि ये रेड बना हम्म था मैं इसके बाद ट्रेड कर लूंगा, क्योंकि ये रेड बना है लेकिन इसको मतलब ग्रीन होना चाहिए था, ये कैंडल वो होती है 50-50% जो कभी ग्रीन बनेगी कभी रेड बनेगी, ठीक है, समझ रहे हो बात को। हम्म। पैटर्न ब्रेकआउट करके जो कंटिन्यूशन दे तो वो 50-50 हो जाती है। हाँ वो 50-50 ट्रेड है, उस पर ट्रेड हमें प्लेस करनी ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखो इस कैंडल में क्यों बोल रहा हूँ कि ये कैंडल ग्रीन बन सकता था, क्योंकि ये नीचे की डब्ल्यू की नेक लाइन है, ठीक है। यहाँ से देखो ये डब्ल्यू और फिर मार्केट गया, ये डब्ल्यू के हाँ ऊपर की नेक लाइन और डब्ल्यू की नेक लाइन पर डोजी है, ठीक है। तो भाई संभावना डब्लू पूरी की पूरी है, सपोर्ट। ठीक है, डब्ल्यू की सपोर्ट पर हाँ अगर डोजी बनी है तो संभावना पूरी है ना कि ग्रीन कैंडल बन सकता है, ठीक है। हाँ तो ऐसे हम रिस्क, ये क्या होता है, ये कैंडल क्यों बनी है, देखो ये सेलिंग के ऑर्डर चले हुए थे, ये बस प्रेशर की वजह से बनी है, ठीक है। यहाँ पर अगर देखो, क्योंकि देखो हम्म यहाँ से फिर ट्रेंड ही चेंज हो गया, हुआ है ना, ट्रेंड ही बदल गया, क्योंकि वो सपोर्ट वैलिड नहीं थी। ट्रेंड चेंज होने का ये एक साइन होता है जब ऐसे हो जाए कि भाई अब ट्रेंड चेंज होने वाला है मार्केट में, ठीक है, क्योंकि अगर सेलर्स में स्ट्रोंग होते तो इस कैंडल को इसके नीचे हम्म। रखते, ठीक है। फेक एम पैटर्न का आप लोगों को पता चल गया कैसे आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। लेवल ब्रेकआउट हो जाए तो मतलब फेक है। हाँ फेक है बस। देखो अब जैसे सिंपल सी बात है, देखो दोनों दो एग्जांपल है यहाँ पर, अब ये भी एम था ना, अब देखो इसका ऊपर हाँ की ओर ब्रेकआउट हो गया तो ये इनवैलिड हो गया, तो हाँ। यहाँ से मार्केट नीचे गया ही नहीं और फिर देखो ऊपर चला गया, ठीक है। अच्छा, इसमें जो आपने ऐसा बोला था कि ब्रेकआउट के बाद स्पिनिंग आ जाए तो लेना है ट्रेड, हाँ तो ये स्पिनिंग स्पिनिंग तो टॉप आई है बना, लेकिन उसको क्या, हाँ एम की नेकलाइन को उसने टच कर दिया ना, वीक वाले को उसने टच किया है ना। बेशक देखो स्पिनिंग टॉप वीक में हो या कुछ हो, ठीक है, स्पिनिंग टॉप कंटिन्यू करेगा, उसने रिटेस्ट कर दिया खुद ही, स्पिनिंग टॉप खुद ही रिटेस्ट करता है, चाहे देखो स्पिनिंग टॉप का मैं आपको एक लॉजिक बता देता हूँ, ये तो एम है, ठीक है, चाहे डायरेक्ट डाउन ट्रेंड में हम्म मार्केट जा रही है, जैसे ऐसे देखो रेड कैंडल बनती जा रही है, ठीक है, स्पिनिंग टॉप आ गया तो भी कंटिन्यू करेगा, स्पिनिंग टॉप ना वीक होता उसमें कुछ फिर काम नहीं करता, स्पिनिंग टॉप एक कंटिन्यू का साइन होता है, बस आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे हम्म अभी देखो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, देखो अब ये देखो ये कैंडल भी क्या है, स्पिनिंग टॉप, ठीक है, अरे, हम्म और ये देखो ये नेक्स्ट बना है, देखो अब आप लोगों को ये मैं इसलिए ही बता रहा था कि एम पैटर्न वगैरह भाई कुछ नहीं होता, अब ये तो एम नहीं है क्योंकि देखो ऊपर छुआ नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर हम कंसीडर करें तो एम है, बेशक ना छुआ हो, ठीक है। और अब ये हम्म देखो इसका ब्रेकआउट किया था इस सपोर्ट का, इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया था, हम्म वीक का ब्रेकआउट नहीं किया था, हम्म बस सपोर्ट का ब्रेकआउट किया था, ठीक है।
लेकिन नेक्स्ट कैंडल हम्म, क्या बना, स्पिनिंग टॉप। लेकिन उस कैंडल ने लोगों को कंफ्यूज कर दिया यहाँ पर मतलब क्लोज करके कि नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनेगा, ठीक है। लेकिन ये कंटिन्यू का हम्म, साइन है, ये आप लोग देख सकते हो, ये एक कंटिन्यू का साइन है, ठीक है। तो हम्म, देखो भाई, किसी पैटर्न को आप अपने माइंड में कितना भी बड़ा बना लो और कितना कंफ्यूज हो लो, उसमें कंफ्यूज होने का कोई भी फायदा नहीं है। जितना आप सिंपल रखोगे, बस एक चीज़ आपको पहचाननी आनी चाहिए कि रियल एम क्या है और फेक एम क्या है, बस यही डिफरेंस है। बस सारा हम्म, लॉजिक यहीं पर है, रियल और फेक का। वो चीज़ फेक की मैंने आप लोगों को बता दी है, एक ही निशानी है फेक पैटर्न की, बस ऊपर की और नेकलाइन ब्रेकआउट हो जाए तो वो एम पैटर्न फेक है, ठीक है। बाकी सारे रियल हैं, ठीक है। अगर हम्म। बायर की रिट्रेसमेंट आती है वो भी मैंने बता दी है, सेलर की आती है वो कौन सी आएगी वो भी मैंने बता दी है, ठीक है। उसमें स्पिनिंग ही चाहिए, और ये इन्वर्टेड हैमर रेड वाला वो भी चलेगा। डायरेक्ट कंटिन्यू करने में हाँ। नहीं नहीं जैसा ये एम की नेकलाइन ब्रेकआउट हुआ ना, तो स्पिनिंग का तो कंटिन्यूशन का हो गया डायरेक्ट। हाँ, अरे दो तो ही चीज़ है इन्वर्टेड भाई, देखो हैमर। दो ही चीज़ है, स्पिनिंग टॉप या खुद बायर की रिट्रेसमेंट, ठीक है। इन्वर्टेड हैमर का मैं हैमर भी इसलिए नहीं चलेगा। बता रहा भाई, क्योंकि वो मतलब कंटिन्यू करता भी है और नहीं भी करता कभी कभी, ठीक है, इसलिए। लेकिन हम्म, देखो श्योर ट्रेड पर ही जाना आप लोगों को स्टार्टिंग में भाई, अगर आप सीख रहे हो तो आपको श्योर ट्रेड, वो ट्रेड्स लेने की होती है जब आपके लिए बहुत पैसा हो जाएगा, बहुत एक्सपीरियंस हो जाएगा, जब आपको ये पता होगा कि अगर मेरी एक हम्म, ट्रेड लॉस भी हो जाती है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। वो मतलब फिर, लेकिन हम्म। वो ट्रेड ऐसी होती है भाई, देखो इतना माइंड पर जिस दिन कंट्रोल हो गया ना उस दिन ट्रेडर बन जाओगे। कि एक ट्रेड देखो, आज की वीडियो मेरी आपने देखी जो हाँ मैंने सुबह देखिए। डाली थी, मैंने वो एक ट्रेड लगाई थी, मैंने उसमें बोल दिया था पहले ही कि अगर ये ट्रेड लॉस भी होगी तो वहां पर मैं मार्टिंगल वगैरह यूज नहीं करूंगा, ठीक है। हाँ, क्योंकि पर उसी पे तो आपने मुझे बताया था कि इस पे 100% आप का ट्रेड लेने के लिए। भाई वो 100% क्यों मैं नहीं बोल रहा था, मैंने लेवल ड्रॉ किया था, ध्यान से वीडियो को देखा करो। जो रेड कैंडल हाँ। बनी थी उसने हल्का सा ब्रेकआउट कर रखा था नीचे की ओर, दोबारा से वीडियो को देखना एक बार, ठीक है। तब आप लोगों के हाँ, समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि उसने हल्का सा जो सपोर्ट थी ना नीचे वाली, हायर लो की जो सपोर्ट थी, मैंने हाँ। आपको हायर लो करवाया, वो चीज़ है, ठीक है। हायर वो लो से वो मार्केट हायर ने ऊपर भी उसको गया। एम आपने बोला था, एम बोला था उसको। किसको? उसी को एम बोला था उसको आपने। एम बोल लो, लेकिन जब मार्केट डायरेक्ट अप ट्रेंड में है तो वो एक हायर लो का लेवल होगा, क्योंकि वहां से मार्केट में हाई लगा है, ठीक है। जब हाँ, हाँ, एम एम हाँ, तो वो जब बनता ना, जब उसकी जो नीचे की लेग लाइन थी हायर लो, उसका अगर हुँ, ब्रेकआउट कर देता मार्केट, ठीक है, तभी तो एम हुँ, बनता वो। लेकिन वो एम बन सकता था, इसीलिए ही मैंने बोली थी कि भाई ये ट्रेड 50-50 है। क्योंकि उसने हल्का सा ब्रेकआउट, ज़्यादा तो नहीं किया था, दोबारा से वीडियो देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। उसने हल्का सा नीचे की ओर ब्रेकआउट कर दिया था, ठीक है। हुँ, हुँ, हाँ, ये चीज़ को बस आप लोग समझो। और एम में भाई इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, सिंपल पैटर्न है। इसको आप, और मैंने ग्रुप में कल वो मैसेज भी डाला था कि 10-50 स्ट्रेटजी हमेशा बिगिनर ट्रेडर के पास होती हैं और इसलिए ही वो लॉस करता है, ठीक है। पैटर्न बनने में ज़्यादा ठीक। टाइम नहीं लगता, पैटर्न बनने में बहुत ही कम टाइम लगता है, बस वेट करना होता है, थोड़ा बहुत वेट करना होता है। क्योंकि देखो अब हाँ, आप बोलोगे कि भाई पैटर्न तो बहुत टाइम में बनता है, अगर हम एम पैटर्न पर ही ट्रेड करने बैठते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये बन गया, हुँ, एक तो ये हो गया, ठीक है। एक ये हो हुँ, गया, दो पैटर्न हो गए हुँ, यहाँ पर, ठीक है। और हुँ, एक ये हो गया एम बड़े वाला, लेकिन ये एम पैटर्न फेक है, इस पर ट्रेड हम नहीं कर सकते बड़े वाले पर जो अलग से ही दिख रहा हो। प्लस यहाँ पर रिट्रेसमेंट ही नहीं आई है, ठीक है। हुँ, रिट्रेसमेंट के बिना ट्रेड नहीं, लेकिन हमारी अगली स्ट्रेटजी यहाँ पर क्लैप्स हो जाएगी। अगर हमें देखो एम, देखो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और करा रहा हूँ, ये चीज़ को समझना। अगर एम की नेक लाइन जैसे ये एम, इसके साथ एम के हुँ, साथ यहाँ भी हो सकता है ऐसा भी। अगर एम की हुँ, नेक लाइन का ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, रिट्रेसमेंट हुँ, नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, हुँ, नहीं आने दो, ठीक है। आपको क्या हुँ, करना, जो ग्रीन कैंडल आए, ठीक है, हुँ, हुँ, मतलब ब्रेकआउट के बाद, ठीक है, हाँ, ये ग्रीन कैंडल जैसे आई,
अब इसका लो हम्म, ब्रेकआउट हो जाए, लेकिन इसकी हमें रिट्रेसमेंट चाहिए ट्रेड करने के लिए। जैसे अब इसका ये लो हो गया, देखो ये ये इसका लो हो गया, ये वाला, ठीक है। अब ग्रीन इस, कैंडल का लो, हाँ। हाँ, ग्रीन कैंडल का लो, हाँ। तो इस कैंडल ने हम्म, ब्रेकआउट किया, लेकिन हमें ट्रेड, देखो सेम हाँ। साइकोलॉजी है। अभी आपको लगेगा कि कुछ अलग नहीं है एम में और देखो स्ट्रेटजी सेम है, एम हो या कुछ हो। ये लोगों को कंफ्यूज करने के लिए यूट्यूब पर बना रखा है कि इंगल्फिंग फलाना ऐसे वैसे। जिस दिन आप ट्रेडिंग करना सीख जाओगे, आप लोगों को सब पता चल जाएगा कि सब कुछ एक है, एम है या कुछ है। अभी मैं आप लोगों को ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ, आपका माइंड सेट। ठीक है, देखो यहाँ पर हम्म, इसका ब्रेकआउट हुआ, इसे अब आप हाँ। एम समझ लो या डायरेक्ट ब्रेकआउट, कुछ भी समझ लो, ठीक है। लेकिन इस कैंडल ने हम्म, क्या किया, ऊपर की ओर ब्रेकआउट, तो ये यहाँ पर क्या हो गया हमारा, एक फेक, ठीक है, मतलब फेक हम्म, पैटर्न हो हम्म, गया, ठीक है। ये तो फेक हो हम्म, गया, लेकिन क्या हुआ, हम्म, फिर से एक ग्रीन कैंडल आ गया, ठीक है। हम्म, अब इसको आप लोग हम्म, एम भी बोल सकते हो हम्म, ना, एम भी। ये वैसा ही एम हाँ, है, हाँ, देखो जैसा यहाँ पर था, है ना, वैसा ही हाँ, है ना, सेम बिल्कुल। देखो दोनों सेम है ना, ठीक है ना, सेम बिल्कुल। सेम है। एक तरह से इसको देखें तो डब्लू बोल सकते हैं। देखो अरे भाई, ऊपर से लेग आई है ऐसे डब्ल्यू ऐसे देखो, करके। मैं एक चीज आपको बता रहा हूँ, हम्म, डब्ल्यू जब वैलिड होगा जब यहाँ का ब्रेकआउट होगा, डब्ल्यू का हाँ। यहाँ से मतलब नहीं होता, ठीक है। ओके। ये एम हम्म, की नेक लाइन है, देखो डब्ल्यू और एम दोनों सेम होता है। इसका ब्रेकआउट हम्म, हो गया तो डब्ल्यू है, इसका ब्रेकआउट हो गया तो एम है। आपको हाँ, यार सीधा हर रीजन है, एम का उल्टा ही तो डब्ल्यू होता है, और डब्ल्यू का हाँ। उल्टा एम होता है। समझ गए बात को, बराबर। ठीक है। हम्म, कंफ्यूजन नहीं है ना इस चीज़ में, कोई भी कंफ्यूज नहीं, होने का ज़रूरत ही नहीं। नहीं है, ठीक है। जब आपको दोनों पैटर्न हम्म, ट्रेड करने आ जाएंगे, डब्ल्यू और एम, आप ट्रेड करके ही निकलोगे वहाँ से, क्योंकि यहाँ से बाई चांस इसका ब्रेकआउट हो जाए तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये तो डब्ल्यू पैटर्न है, ठीक है ना। हम्म, तो देखो अब इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ, फिर क्या हुआ, वही सेम कंडीशन बन गई, ठीक है, बिल्कुल सेम कंडीशन, हम्म, इसका ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। इसका हम्म, ब्रेकआउट हुआ, और इस कैंडल ने क्लोजिंग एग्जैक्ट एकदम एम की नेक लाइन के नीचे कर दी, ठीक है। हम्म, लेकिन हम इस कैंडल पर तो हमें ट्रेड करनी नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर भाई नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बन सकता है, क्योंकि कैंडल की क्लोजिंग वैसे तो सेलर ने की है, ठीक है, क्योंकि हम्म, सेलर ने ही क्लोजिंग की है, नीचे क्लोजिंग कर दी, लेकिन बायर भी पावर, एक, ये आपको ये चीज़ तो एक ध्यान रखनी है, एक कैंडल की रिट्रेसमेंट पर कभी भी आपको भरोसा नहीं करना, हम्म, चाहे वो रिजेक्ट हो के क्लोज हो रही हो या मतलब एग्जैक्ट क्लोज हो रही हो, ठीक है। ठीक है। ये देखो, ये कैंडल रेड बनी, अब हमें इस कैंडल पर ट्रेड करनी थी, इस कैंडल पर। अब ये आप अगर ट्रेड करते, ये आपको दिखाती तो कि भाई लॉस में जा रही है, बट एंड टाइम में हम्म, ये रेड ही बनेगी, ठीक है। हम्म, मतलब देखो, एक तो ट्रेडिंग करनी आनी चाहिए, दूसरा अपनी ट्रेड पर भरोसा होना चाहिए, ठीक है। और ट्रेडिंग हाँ। थोड़ा सा आप लोगों को मुश्किल पता है क्यों लग रही है। अभी आपने सोचा, देखो गलती आप लोगों से क्या होगी, इस एम पैटर्न पर आपने एक ट्रेड कर दी, आप लोगों के हम्म, दिमाग में अभी भी एम पैटर्न ही बैठा रहेगा, जो कि एक गलत बात है, ठीक है। मतलब हम्म, एक ट्रेड हमने हमने पैसा कमा लिया, देखो पैसा कमाना क्या है भाई, बिजनेस करो, ट्रेडिंग को सट्टा मत बनाना। एक दो ट्रेड ही दिन हम्म, की होती हैं, ठीक है। वीडियो में मैं वो तीन चार ट्रेड भी इसलिए लगाता हूँ, वीडियो थोड़ी लंबी बन जाए, ठीक है। लेकिन हम्म, ऐसा नहीं है, मतलब कि जो श्योर ट्रेड हो उस पर आप अमाउंट अच्छा भी यूज कर सकते हो, मतलब 10,000 पे आप 1,000, भाई, और इतना अमाउंट यूज करना बेस्ट होता, चाहे आप कितने भी ट्रेडर बन जाओ। ये मैं आपको एक चीज़ सिखा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि भाई ऐसा नहीं है कि आपसे गलतियाँ नहीं होंगी, ठीक है। गलतियां होंगी, हम्म, उन्हीं गलतियों को कंट्रोल करने के लिए आपको स्टार्टिंग में मनी मैनेजमेंट को फॉलो करना है, ठीक है। ये बात हम्म, आप सीख लो। अब जैसे देखो ये ट्रेड हो गई, अब आपके दिमाग में तो एम पैटर्न ही बैठा हुआ है, लेकिन एम पैटर्न क्या हो चुका है, यूज हो चुका है, एक लेवल हम्म, एक टाइम पर यूज होगा, वो चाहे एम हो या कुछ हो, ठीक है। समझ गए बात को। हम्म, अब नेक्स्ट पैटर्न सेम चीज है, ग्रीन कैंडल आई, ठीक है, हम्म, उसका ब्रेकआउट हुआ,
और ये देखो ये कैंडल क्लोज हुई, तो हमें क्या इस कैंडल पर टच हुई। ट्रेड करनी चाहिए थी? बिल्कुल भी नहीं। नहीं। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट कैंडल क्या हुआ, देखो एम पर भी ऐसा ही होगा, समझ गए बात को? अब देख लो ये हम्म चीज, एम पर भी ऐसा ही होगा। नेक्स्ट कैंडल आई और रिजेक्ट होकर के क्लोज कर दिया। इस गैप पर आपको ध्यान नहीं देना, कहीं आप ये कंफ्यूज हो जाओ कि ये गैप बचा ये फिल होगा, नहीं। ठीक है, तो इस ये क्यों कैंडल, नहीं फिल होगा? ये भाई फिल इसलिए नहीं होगा, देखो अगर मतलब देखो यहाँ से सेलर ने एक बार रिजेक्ट करके कैंडल को क्लोज कर दिया था, तो यहाँ पर हाँ। बायर के पास बस एक ही मौका था इस बार, या तो वो लेवल को ब्रेकआउट ही कर देते। हम्म समझ गए बात को? ठीक है, हम्म देखो यहाँ पर सारा खेल है, ये आपको कैंडल दिख रही है, लेकिन आप इनको एक इंसान समझो। ये भी इंसान हम्म ही है जो बैठे हैं, जो ऑपरेटर, जिनको आप लोग ऑपरेटर बोल रहे हैं, वो लोग सोचते हैं कि ऑपरेटर कोई मशीन है। कोई हम्म, मशीन नहीं, वो इंसान बैठे हैं ट्रेड करने के लिए। ठीक है, वो ठीक। अब यहाँ पर देखो क्या हुआ था, इस कैंडल का ब्रेकआउट हुआ। देखो एक कैंडल हो, दो कैंडल हो, चार कैंडल हो, मतलब नहीं होता, मतलब ब्रेकआउट से है। हम्म समझ रहे हो बात को? ठीक है, हम्म मतलब बस ब्रेकआउट से है। अब यहाँ पर देखो जैसे ये एक बार रिजेक्ट हो, एक बार मतलब यहाँ पर बायस ने दम लगाया, ब्रेकआउट, किसी भी लेवल का ब्रेकआउट हो अपोजिट पार्टी दम लगाएगी ही, चाहे अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, ये आपको ध्यान रखना है। हम्म, ब्रेकआउट होते ही कभी भी ट्रेड नहीं करना है, चाहे अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो। बेवकूफ़ी हम्म, कभी भी मार्केट में नहीं करनी है। ठीक है, तो ठीक है। मतलब देखो यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, इस कैंडल ने रिजेक्ट किया, अब बायर्स के पास एक और मौका है यहाँ पर। हम्म मतलब देखो दो पर्सन बैठे हुए हैं, एक बायर ऑपरेटर बैठा, देखो हम कुछ नहीं कर रहे यहाँ पर, दो अमीर लोग लड़ रहे हैं। ठीक है, हम्म हमें क्या करना है, बस जो पार्टी हार गई हम्म और जो पार्टी जीत गई उसके साथ चले जाना है, क्योंकि हमारे पैसे से तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा। राइट। हाँ। जो पार्टी जीत गई, हम्म हमें, एक मिनट रुको भाई, तो जो पार्टी जीत गई, ठीक है, हमें हम्म उसके साथ जाना। अब यहाँ पर पार्टी की किसकी जीत हुई है? सेलर की, सॉरी सेलर की। ठीक है, क्योंकि दो, हम्म जो सेकंड मौका था बायर के पास, बस यही चांस था हम्म कि वो मतलब इसको ब्रेकआउट कर देते और मार्केट को ऊपर की ओर ले जाते। ठीक है, हम्म लेकिन यहाँ हम्म पर क्या हुआ कि भाई वो वीक हो गए, तो हमारी इस कैंडल पर ट्रेड होती श्योर, ये श्योर ट्रेड है। ठीक है, फिर हम्म। हमारा यहाँ पर वही नेक्स्ट रूल लग जाएगा, क्योंकि देखो लोग ऐसे कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि मतलब यहाँ से ये कैंडल बन गई, अब वो ट्रेड करेंगे पुट के लिए। हाँ, लेकिन तो रूल्स तो यही था ना कि कंटिन्यूस के बाद ही करना है। किस कंटिन्यू, रूल ये है कि देखो ये ट्रेड तो हो गई, अब हमें नेक्स्ट ट्रेड के लिए कंटिन्यू कोई, क्योंकि ये भी तो लेवल बन चुका है भाई बायर का। देखो यहाँ पर बायर है ना, सपोर्ट पर हमेशा बायर होंगे, यहाँ पर भी तो बायर है ना, हो सकता है कि यहाँ पर डब्ल्यू बना दे बायर। लेकिन देखो, आप पहले वाले में ऐसा बोला ना कि बायर आने के बाद सेलर आ जाए फिर ट्रेड लेना है, फिर ट्रेड लेना है। भाई देखो मैंने वो आपको बताया है, एम पैटर्न। सीताराम का भाई माइक ऑफ कर लो। ठीक है, वो मैंने मैंने क्या बताया है, एक ग्रीन, देखो अब यहाँ पर मैं ऐसे बोल रहा था, ये एक ग्रीन कैंडल है, अब हम्म ये कैंडल रेड भी होता तब भी हम ट्रेड करते, अगर इसके हम्म नीचे क्लोज होता, सेम ही तो चीज़ हो गई यार, अलग क्या है? यहाँ पर आप बस एक ही चीज़ में कंफ्यूज हो रहे हो कि यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल है, ये ग्रीन नहीं, ये रेड ही है भाई, ये डोज ही है। अगर ग्रीन भी होता, इतनी बॉडी का होता, तब भी हम पुट के लिए ही लेते। यहाँ पर हमारी एक ट्रेड बनती ही बनती है, वहाँ से रिजेक्ट हो तो। ठीक है, मैं जो चीज़ समझा रहा हूँ वो समझो, मैंने यहाँ पर रेड कैंडल आने का मतलब यही बोला था कि मतलब सेलर जीत जाएं, जो हम्म। फाइट हो रही है उसको सेलर जीत जाएं, बस। ठीक है, ओके ओके। हाँ देखो क्योंकि अच्छा। यहाँ से रिजेक्ट हुआ था ये कैंडल, ठीक है, ये वाला। हाँ अब हाँ यहाँ पर देखो, अब नेक्स्ट कैंडल ने रेड बन गई, ठीक है, तो हमें इस कैंडल पर ट्रेड करनी थी, सिंपल ही बात है। अब ये हम्म, रिजेक्ट हुई, यहाँ से ये वीक हुए, तब भी हमें ट्रेड करनी है। दोनों बातें एक ही हैं भाई, बस थोड़ा सा समझने का डिफरेंस है। अच्छा, जो वो जो ग्रीन वाली डोजी बनी है, वो स्ट्रॉन्ग कैंडल बन के वो लेवल पे क्लोजिंग दे देती, तो भी फिर रेड के हाँ लिए तो जाते भी हैं। रेड के लिए जाते हैं, लेकिन बस ये ध्यान देना कि इस सपोर्ट का देखो, हम हाँ। हमारे पास देखो, जो हिस्ट्री में हो चुका उसका कोई मतलब नहीं है, जो मार्केट में चल रहा है उस पर हमें हम्म, ट्रेड करनी होती है। ठीक है, तो अब ये ठीक। स्ट्रोंग भी बन जाए, लेकिन क्लोजिंग तो इसके नीचे हो ना। हाँ। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही कैंडल क्लोज हो गई, मतलब मान लो यही कैंडल यहाँ पर क्लोज हो गई,
ठीक है, हाँ, तो तो उसको ट्रेड नहीं नहीं हो मानेंगे। सकती भाई। ठीक है, हम्म, 2 रिजेक्शन चाहिए या फिर रेड कैंडल चाहिए। समझ गए बात को। सिंपल से ट्रेजेडी है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है भाई सेलिंग में। आसान हाँ, है सेलिंग, लेकिन बेरा पता है क्या होगा आपके साथ भी, क्या होता है सबके साथ यही होता है। मैं भी बिगिनर टाइम से गुजरा हूँ, मुझे भी पता है कि होता क्या है। कि चार्ट ओपन करते ही लोगों का ध्यान पता क्या होता है कि ओहो देखो जैसे मार्केट यहाँ पर चल रही है, लेकिन मेरा हम्म, ओपन करते ही ध्यान जाएगा ओहो यार यहाँ पर एम बना था, यहाँ पर मैं होता तो ट्रेड ले लेता, अब यहाँ तो मैं कैसे करूँ क्या क्या। लेकिन वो उन्हीं रूल को ये नहीं सोचते कि यहाँ पर जो रूल है उनको यही यूज कर लो। अब आप लोग देखो, थोड़ा सा इसलिए तो बोलते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी का गेम है, सारा सब कुछ एक है। अब एम पैटर्न के ब्रेकआउट के बाद भी रिट्रेसमेंट के बाद, डायरेक्ट ब्रेकआउट के बाद भी रिट्रेसमेंट के बाद, तो डिफरेंस कहाँ है इन चीज़ों में? कोई भी डिफरेंस नहीं है। बस डिफरेंस यहाँ पर आपको ये दिखा कि ये भी ग्रीन कैंडल दिख गया, यहाँ पर रेड कैंडल दिख गया। ठीक है, बस ये डिफरेंस है, इससे ज़्यादा कोई डिफरेंस है ही नहीं। ये मैंने हाँ। बता ही दिया आपको कि डबल रिजेक्शन हो चाहे ग्रीन हो या कुछ हो, और रेड है अच्छा, तो वो नेक्स्ट कैंडल तो भाई वो तो श्योर है ही। समर भाई क्या बोल रहे हो कि वो जो हम्म, वहाँ पे जो पहले लाइन लगा ना, वो ऊपर वाले में ये जहाँ पे वाला बता नहीं नहीं, और जो अभी जो बता रहे हो डोजी वाले में। ये वाला, ये वाला। हाँ हाँ, ऊपर हाँ वाले में। हाँ ऊपर वाले में लाइन लगा रहे। ऐसा जो देखो, पहला जो इन्वर्टेड हैमर बना उसको टच कर लिया। हाँ। दूसरा, अगर मान लो कि ये डोजी नहीं होती, एक अच्छी खासी कैंडल ही होती ग्रीन वाली, पर उसको टच नहीं करती, तो हम्म, तीसरे कैंडल का वेट हाँ करते। ना, तीसरे कैंडल का नहीं, फिर भी पुट के लिए जा सकते हैं हम। ठीक है, पर पर उसको टच नहीं करेगी वो। बेशक। देखो यहाँ पर बस वीक होने चाहिए इस एरिया, वैसे ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा मैंने नहीं देखा कभी कि मतलब इसके नीचे क्लोज होगी, क्योंकि सेकंड कैंडल का टास्क ही यही होता है कि या तो वो लेवल को ब्रेकआउट कर दे, ठीक है, हम्म, या हम्म, फिर उसके नीचे क्लोज दे दे। सेकंड कैंडल का यही टास्क होता है। ठीक है, वैसे तो बताओ। मतलब क्या होता है देखो, मतलब अगर कर सको तो कभी ट्रेड, मैं तो कर लेता हूँ, सब कर लेते हैं जिनको ट्रेडिंग आती है। जैसे मतलब अब ये ब्रेकआउट हुआ इस लेवल का, तो ये हाँ कैंडल रिजेक्ट हो गई, तो हाँ। जो पहला ये ग्रीन कैंडल बना है ना, ये वाला, हम्म, इसके हम्म, 50% से आपको कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस कर देनी है। ठीक है, बस आपको वो हम्म, लगाना आना चाहिए 50% से। ठीक है, क्योंकि ये अपने कैंडल वीडियो ये में बहुत बार लिया है। है क्या। बहुत बहुत बार वीडियो में ऐसा ट्रेड आपने लिया है। हाँ हाँ, ये वही ट्रेड है भाई। ठीक है, क्योंकि देखो इस कैंडल हाँ, का टास्क है ग्रीन बनना। ठीक है, ग्रीन बनना टास्क है, लेकिन हम ओपनिंग पर ट्रेड इसलिए नहीं लगा सकते कि डोजी, ठीक है, रेड नहीं बन सकती। हम्म, रेड बनेगी भी तो डोजी इतनी ही बनेगी, स्ट्रोंग रेड नहीं बन सकती। इस कैंडल का टास्क कभी भी स्ट्रोंग रेड बनने का नहीं होता। ठीक है, बस ये होता है। ठीक है। ठीक है, समझ गए अच्छा, बात वहाँ को। पे 2 कैंडल, हाँ, 2 कैंडल पे आपने बोला कि 2 कैंडल का टास्क है उसका ब्रेकआउट करना है। नहीं हाँ कर पाई तो अपने सेलर के ले जाके। हाँ तो सेलर। अगर छोटा-छोटा 3 कैंडल भी ये जाके वहाँ पे क्लोजिंग दिए तो फिर भी ले सकते हैं ना? भाई 3 कैंडल देखो, तीन अगर यहाँ पर 3 कैंडल ही बन गई, अगर मतलब 3 कैंडल, वो हाँ, तो क्या होगा, वो एक शटक मार्केट हो जाता है। ठीक है, मतलब 3 ग्रीन बन गई छोटा-छोटा। तुम फिर देखो हम, फिर ये वहां पर ट्रेड नहीं कर सकते जब दो, मतलब देखो एक कैंडल को इसको टच करना जरूरी है, सपोर्ट को। हुँ, ठीक है, लेकिन अगर हाँ, देखो एक कैंडल यहाँ पर बनी, एक कैंडल फिर हाँ, यहाँ पर बनी, तीसरा कैंडल फिर यहाँ पर बना, हाँ, वो एक तो क्या होगा हाँ, कि सटक मार्केट हो जाएगा। एक बायर्स मोमेंटम में है, उनकी ज़्यादा कैंडल्स आ रही हैं। ठीक है, इसलिए फिर हम हुँ, यहाँ पर ट्रेड नहीं कर सकते। उसका मतलब फिर यहाँ पर क्या हो सकता है कि ये एक डब्ल्यू पैटर्न बन सकता है, वो हो सकता है कि इसको ब्रेकआउट कर दे ऊपर की ओर। ठीक है, हुँ, हुँ। ठीक है, मतलब 2 ही कैंडल ही हाँ चाहिए हाँ, ट्रेडिंग। रिट्रेसमेंट की 2 ही कैंडल होती हैं बस। ठीक है, हाँ, उससे 3 ज़्यादा भी नहीं नहीं होते। चलेगी और 1 भी नहीं वो चलेगी। देखो वो लंबी रिट्रेसमेंट जो होती है, देखो जैसे अब यहाँ पर मैं आप लोगों को ये चीज़ बता देता हूँ, ये वाली होती है वो चीज़ जो आपको हाँ, डाउट में डाल रही है। जैसे ये ब्रेकआउट हुआ, हुँ, समझ गए बात को। अब देखो हाँ, यहाँ से इस कैंडल के बाद ये ग्रीन कैंडल आई, ये हाँ, डोजी है, ये रेड भी हो सकता है या ग्रीन भी, कुछ भी चलो मान लेते हैं, लेकिन ये कोई रिट्रेसमेंट तो नहीं हुई उस लेवल की। हाँ, देखो पेशेंस लोगों में ये नहीं रहता। अब लोगों में पेशेंस, जैसे यहाँ पर रेड कैंडल्स बन रही है तो उनको ये होगा कि यार यहाँ तो रिट्रेस आएगी भाई, कोई लेवल ब्रेकआउट हुआ है फ्रेश, हुँ, रिट्रेसमेंट उसकी आनी ही है, ये हुँ, बात आपको समझ लेनी है।
उसकी रिट्रेसमेंट आनी ही है। अब देखो यहाँ पर देखो ये चीज़ आई, ये ग्रीन कैंडल आई, फिर ये हम्म, कैंडल आई, ठीक है, हम्म, फिर ये कैंडल आई, ये 4 कैंडल हो गई, हम्म, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक मोमेंटम हो गया बायर्स का। हम्म, तो हम्म, लेकिन यहाँ पर अब ये रेड कैंडल आ गई, हम्म, तो हमें इस कैंडल पर भाई ट्रेड नहीं करना, बेसिक ये स्ट्रोंग बना हो, ठीक हम्म, है। क्यों नहीं करना, देखो यहाँ पर ये एक इंगल्फिंग हुई है, इंगल्फिंग, हम्म, ठीक है। और हम्म, इंगल्फिंग का क्या होता है, अगर कोई मतलब रेड कैंडल, ये हम्म, वाली रेड कैंडल अगर देखो इसको टच करके, ये वाली वीक इसको बॉडी को हम्म, टच करके क्लोज यहाँ यहाँ कहीं पर होती, ऐसा नहीं कि इसने तो लो लगा दिया फिर भी ट्रेड करेंगे, ठीक है। ऐसे हम ट्रेड नहीं कर सकते, ये तो ऐसे ही बन गई रेड कैंडल, बट हम इस पैटर्न पर ट्रेड ही नहीं कर सकते। जो ब्रेकआउट हुआ आप ये बस ये चीज़ ध्यान में रख लो बस। अच्छा, ये ब्रेकआउट नहीं होता तो लेवल पे ही क्लोजिंग दे दी तो लेवल पर भाई देखो 3 4 कैंडल हैं तो ट्रेड तो नहीं कर सकते डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट ट्रेड नहीं हो सकती। कंटिन्यू के बाद भी नहीं। नहीं, कंटिन्यू के बाद भी, कंटिन्यू के बाद कोई पैटर्न हो, जैसे एंगल्फिंग का पैटर्न है ये, ठीक है, इसकी रिट्रेसमेंट हाँ, हो तब। अब देखो ये क्योंकि मैं रिट्रेसमेंट पर, अभी आप लोग सोचोगे कि हमें तो यहाँ पर ट्रेड ही नहीं मिल पाई, डायरेक्ट मार्केट में लो लग गया, ठीक है। हम्म, लेकिन ये जो एंगल्फिंग हुई है यहाँ पर हम्म, झोल है मार्केट में, आपको बस एक हम्म, चीज़ ड्रॉ करके रख लेनी है, वो एंगल्फिंग का की लेवल। अब चाहे हम्म, इसने लो भी लगा दिया हो, ठीक है, हम्म, इंगल्फिंग को ट्रेड करना सिखा रहा हूँ मैं कि कैसे ट्रेड करते हैं, वो चीज़ देख लो। अब मार्केट दोबारा से रीटेस्ट करने आई इंगल्फिंग को, ठीक हम्म, है, हम्म, लेकिन ब्रेकआउट कर दिया, हम्म, फिर मार्केट नीचे आई, इसकी हमें रिट्रेसमेंट चाहिए अब, ठीक हम्म, है। रिट्रेसमेंट किया इस कैंडल ने, हम्म, ठीक है। अब यहाँ पर लेकिन आप लोग यहाँ पर ये चीज़ नहीं कर सकते कि ये एक कैंडल क्लोज हो गई तो नेक्स्ट कैंडल भी आएगी, यहाँ पर आप डायरेक्ट ट्रेड करोगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम्म, ये रिट्रेसमेंट हो चुका है एंगल्फिंग का लेवल, जो एंगल्फिंग का की लेवल है, ठीक है, वो रिट्रेसमेंट हो चुका है, इस पर डायरेक्ट ट्रेड होगी। फिर हमारा वही रूल लग जाएगा कि देखो जैसे ये सपोर्ट है, ठीक है, देखो मार्केट चाहे डायरेक्ट डाउन हो या फिर यहाँ पर हो या फिर हम्म, कहीं पर हो, हम्म, रूल सेम, ठीक है, रूल कोई हम्म, भी चेंज नहीं होगा मार्केट में। जैसे अब देखो यहाँ पर ये इसका ब्रेकआउट हुआ, हाँ, अब इसको रीटेस्ट किया, तो क्या हमें इस कैंडल पर ट्रेड करनी चाहिए थी रूल नहीं, के अकॉर्डिंग? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। उसके बाद करना चाहिए था। उसके बाद ये कैंडल रेड बन गई, हाँ, फिर करना चाहिए तो था। हमें नेक्स्ट कैंडल पर ट्रेड प्लेस करनी चाहिए थी, लेकिन कैंडल ग्रीन बना, हाँ, ठीक है। कैंडल हम्म, ग्रीन बनने के इसका रीजन क्या है, ठीक है, देखो हम्म, इसका रीजन ये है कि यहाँ पर ये एक बायर का हैमर बना था, ठीक है, ये वाला जो हमें, जब हम ट्रेड कर रहे हों तो थोड़े बहुत रूल हमें मतलब, क्योंकि ये देखो ये एक साइडवेज मार्केट है, ये डायरेक्ट मार्केट नहीं है। डायरेक्ट हम्म, मार्केट हो वहाँ पर ये चीज़ नहीं हो सकती जो यहाँ पर हुई है, ठीक है। हम्म, यहाँ पर ये क्यों हुई है, क्योंकि ये कोई डायरेक्ट मार्केट नहीं है, ये एक साइडवेज मार्केट है, ठीक है। और हम्म, देखो जैसे साइडवेज मार्केट में अब यहाँ से फिर देखो मार्केट फंस चुका था इसी रेंज में, अभी मैं आप लोगों को ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कि देखो डायरेक्ट मार्केट तो डाउन साइड का कैसे होता, अगर इस लेवल का ब्रेकआउट करके इसकी रिट्रेसमेंट होती इसका, हम्म, क्योंकि देखो मार्केट ऐसे चला आ रहा था, अब इसका हम्म, ब्रेकआउट हो गया तभी तो हमारे रूल वो लगते हैं ना, हम्म, जैसे ऐसे आके के ऐसे। लेकिन अब इसका ब्रेकआउट हो गया तो ये मार्केट हो गया एक साइडवेज मार्केट, ठीक है। इसलिए यहाँ पर हमें थोड़ा सा मतलब कन्फ्यूजन होगा, लेकिन इसमें अगर आप साइड, एक तो साइडवेज मार्केट में कोई ट्रेड करता नहीं भाई, ठीक है, हम्म, जो ट्रेडर हो जिसको नॉलेज हो वो साइडवेज मार्केट में कभी भी ट्रेड नहीं करेगा। और साइडवेज मार्केट को पहचानने का एक ही तरीका है, अप ट्रेंड हो तो किसी लेवल का ब्रेकआउट हुआ हो और उसका ऊपर की ओर ब्रेकआउट हो जाए, जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ, तो ये साइडवेज मार्केट हो जाएगी कुछ टाइम के लिए, ठीक है, हम्म, कुछ टाइम के लिए साइडवेज हुई। लेकिन फिर देखो मार्केट को देखो जाना उसी डायरेक्शन में होता है, वो बस कुछ टाइम के लिए, जब सब लोग प्रॉफिट बुक कर लेते हैं तो मार्केट में जब कोई भी नहीं रहता, हम्म, ठीक है, मार्केट में कोई नहीं रहता, बस रिटेल ट्रेडर रहते हैं। अब रिटेल ट्रेडर को तो पता ही नहीं है, मतलब बिगनर कह लो या रिटेल कह लो कि ट्रेड कहाँ पर करनी है कहाँ पर नहीं,
तो वो लोग हुँ, यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं, कोई कॉल बाय कर रहा है, कोई पुट बाय कर रहा है, तो उनकी वजह से ये सब हो रहा। मतलब कि यहाँ पर क्या हो रहा है, लोगों का लॉस हो रहा है। सिंपल बात कहने की ये होती है कि साइडवेज मार्केट में दोनों हुँ, ठुकते हैं, बायर भी और ऑप्शन सेलर भी, दोनों की ठुकाई होती है। क्योंकि देखो, जिन्होंने यहाँ पर, देखो सबसे पहले तो बायर ने यहाँ पर ट्रेड प्लेस की होगी हैमर पर, हुँ, ठीक है, जिनको नॉलेज नहीं है। और उनका शट ऑफ लॉस क्या होता है, जो यूट्यूब पर सिखाते हैं, जो हैमर की ये वीक होती है, लो। हुँ, तो ये उनका शट ऑफ लॉस है। और उनका टारगेट क्या रहेगा, ये वो टारगेट लेकर के चलेंगे, ठीक है। क्योंकि हुँ, यूट्यूब पर ये सिखाया जाता है कि मतलब जब मार्केट में ऐसे हैमर बन जाए तो वो मतलब जो हाई लगा वो हाई के ऊपर हाई लगता है, ठीक है। हुँ, तो उनका स्टॉप लॉस यहाँ पर था, तो उनका स्टॉप लॉस यहाँ से हंट किया मार्केट ने, हुँ, ठीक है। अब जो लोग बैठे हुए हैं कि ब्रेकआउट पर ट्रेड करेंगे, उन्होंने यहाँ से ब्रेकआउट पर अपनी ट्रेड प्लेस की पुट ऑप्शन के लिए, हुँ, ठीक है। उनका स्टॉप लॉस है यहाँ पर, ठीक है। हुँ, यहाँ से भी बहुत सारे लोगों ने ट्रेड प्लेस कर रखी होंगी अपनी हुँ, पुट ऑप्शन की, तो फिर यहाँ पर उनका स्टॉप लॉस हंट हुआ। बस बस ऐसा ही होता है मार्केट में, लोगों का पैसा खा करके फिर अमीर लोग पैसा कमाते हैं। बस उनको थोड़ा सा आप लोग समझोगे तो भाई हो जाएगा काम, फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं है। बस साइडवेज मार्केट से बचना सीख लो, मैंने पहचान आपको बता दी है। अब आप लोगों के दिमाग में ये मुझे पता है कि बहुत सारी बातें रहेंगी कि और टाइप मार्केट के नहीं होते भाई, और क्या ही होंगे, दो ही तो चीज़ें होंगी, या तो मार्केट ब्रेकआउट करके रिटेस्ट करके नीचे जाएगा, या फिर हुँ, साइडवेज हो जाएगा, तीसरी हुँ। कोई कंडीशन है नहीं, ठीक है। नहीं, अच्छा वो समर भाई अभी आपने जहाँ पे लाइन लगाया वहाँ पे भी एक बन रही पर वहाँ पे भी ट्रेड लॉस हो गया। यहाँ पर ये बन रही है, हाँ, ये वाली रेड ग्रीन बन रही है, लेकिन इसने तो टच नहीं किया भाई, ये नहीं देख। तो आपने आपने ऐसा बोला ना एक कैंडल ग्रीन की आई, उसके बाद दूसरी कैंडल भले रेड है या ग्रीन आई। अरे भाई लेकिन उसको रीटेस्ट तो करना होना चाहिए कैंडल को पहले, अगर इसको रीटेस्ट तो करे यार लेवल को। ये कोई यहाँ पर एम पैटर्न नहीं है, ठीक है। और एम हुँ, पैटर्न भी हो चाहे, यहाँ पर हुआ क्या देखो भाई, सिंपल सा लॉजिक है, लो के नीचे लो लगा है, ठीक है। हुँ, लो हुँ, के नीचे लो जब भी लगता है, तो मार्केट में यहाँ पर देखो एक चीज़ हो सकती थी, अगर ये कैंडल जैसे, ये कैंडल ग्रीन होता, देखो ये डोजी है, हुँ, इस कैंडल की बॉडी होती थोड़ी हुँ, बहुत, हाँ, फिर नेक्स्ट कैंडल भी मतलब ग्रीन बनता या मतलब डोजी सा बनता तो हम जा सकते थे, ठीक है। फिर वहाँ पर ये रूल लगता ये वाला, ठीक है। लेकिन ये कैंडल डोजी, देखो डोजी ग्रीन हो या रेड हो, डोजी डोजी ही होता है, ठीक है। हुँ, और डोजी इनडिसीजन कैंडल होता है इसलिए। लेकिन अगर यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल होती, फिर सेकंड डोजी होता, तो वो कन्फर्मेशन होता, समझ गए हुँ, बात को। जैसे ये हुँ, डोजी है, ये कन्फर्मेशन है, क्योंकि इससे पहले ग्रीन कैंडल है, ठीक है ये। लेकिन ये खुद ही डोजी है, डोजी को अगर डायरेक्ट ब्रेकआउट के बाद डोजी बन रहा है, तो उस पर आप लोगों को ट्रेड नहीं करनी है कभी भी, क्योंकि डोजी कंटिन्यू नहीं कर सकता। डोजी का मतलब वीकनेस होती है कि पार्टी वीक है अब, ठीक है। हुँ। तो उस पर हम ट्रेड नहीं कर सकते, वो भाई कंटिन्यू का साइन कभी भी नहीं होगी, ये वाली रेड कैंडल कभी आप लोग इस पर ट्रेड करो, ठीक है। अच्छा अच्छा उससे पीछे भी एक ऐसा ही पैटर्न बना था, कहाँ पर पीछे बना, थोड़ा-सा कहाँ पर बना और हुआ है, थोड़ा हाँ, बस-बस यहीं पे। कहाँ वहीं पर, पे वहीं पे हाँ। यहाँ पर, हाँ, हाँ, वहीं पे लाइन हाँ, ये उसके नीचे। ये वो जो हाँ, कहाँ पर दिख रहा है भाई, वो जो नीचे से ग्रीन गई ना उसको लेवल को रिट्रेसमेंट करने। या ये हाँ, वाली, वो हाँ, हाँ, वो रिट्रेसमेंट करने गई ना वो लेवल को, एक मिनट फिर उसके बाद रुको, कंटिन्यूएशन मिला। एक मिनट हम पहले देख हाँ, लेते हैं बस। ये वाला, हाँ, हाँ। ये वाला। भाई कंटिन्यू तो मिल गया, लेकिन आप लोग वही चीज़ भूल जाते हो, ठीक है। यहाँ पर एंगल्फिंग हो चुकी थी भाई, ठीक है, सेलर की। ये आपको देखो, ये चीज़ आप लोगों को भाई ध्यान रखनी होगी। अगर एंगल्फिंग हुई है नीचे, तो यार हुँ, एंगल्फिंग का मतलब ये होता है कि सेलर की हार हुई है और बायर ने उनको एंगल्फ कर लिया है, इस मतलब इस लेवल की वजह से ये कैंडल रेड आ गई, ठीक है। हुँ, लेकिन इसकी क्लोजिंग देखो, ये चीज़ मैंने, आप ऑप्शन बाइंग के फिर से रूल भूल गए, ठीक है।
कि अगर एंगल्फिंग हो रही है डाउन ट्रेंड में तो वो ट्रेंड चेंज करने के लिए ही तो हो रही है, ठीक है। आपने एंगल्फिंग ऐसा बोला, हाँ, आपने ऐसा बोला था कि अगर वहाँ से रिट्रेसमेंट एक बार हो जाए तो एंगल्फिंग ऐसा कुछ काम नहीं करेंगे। भाई काम नहीं करेगा, वो मैंने बोला था। किस केस में बोला था? देखो अगर यहाँ पर गैप अप हो जाए, ठीक है, नहीं, या ऐसा फिर नहीं बोला था, लेवल स्किप हो जाए। उस लेवल से अगर कंटिन्यूएशन कैंडल मिल गई, मतलब बायर्स को रिट्रेसमेंट बता दिया गया है। देखो एक तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, एक तो ये कैंडल रेड तो है, ये कोई रेड के लिए कंटिन्यू का साइन नहीं है, ठीक है। पहली बात तो ये है, ये रेड के लिए कंटिन्यू का साइन इसलिए नहीं है कि नीचे कोई पोजीशन नहीं है इसके, इस कैंडल की, ठीक है। हम्म, पोजीशन होना वैसे ज़रूरी नहीं होता, लेकिन ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है कि एंगल्फिंग न हुई हो। चलो ठीक है, बन भी जाता है भाई, रेड कैंडल एंगल्फिंग के हो तब भी बन जाता है, लेकिन आपको ऐसे रिस्क नहीं लेना। लेकिन अगर रिस्क लिया भी जाए, आप लोगों से गलती हो भी गई, ठीक है, डायरेक्ट ट्रेड हम्म, विन हो गई, अच्छी बात है। हम्म, लेकिन अगर गलती से ये ट्रेड लॉस हो गई, हम्म। तो यहाँ पर आपको मार्टिंगल वगैरह यूज़ नहीं करना है नेक्स्ट ट्रेड पर पुट के लिए कभी भी। तो इसमें कॉल के लिए जाना होगा फिर। कॉल के लिए भी नहीं जाना है, न पुट के लिए जाना है। वहाँ हम्म, से फिर आपको स्किप कर देना है, ठीक है, उस पैटर्न को ही स्किप कर देना। क्योंकि देखो भाई, एक बार एनालिसिस गलत हो गई तो हो गई, ठीक है। हम्म, देखो भाई, मार्केट में ना भगवान तो आप बन नहीं सकते कि मतलब ट्रेड श्योर होती है, जो श्योर है वो ठीक है वो। लेकिन आप ऐसी ट्रेड से बच जाना जहाँ पर एंगल्फिंग हुई हो, वहाँ से आप लोग बच जाना, ठीक है। वहाँ से मतलब ट्रेड ही नहीं करना। एक्सपीरियंस है तो ट्रेड करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मतलब अगर इतना पेशेंस है, अगर लॉस भी हो गई तो कोई बात नहीं भाई, ठीक है। हम्म, लेकिन अगर ऐसा लग रहा कि भाई लॉस हुई, इमोशन आएंगे, तो फिर नहीं, ठीक है। देखो भाई, मेरी भी आप वीडियो देख तो मेरी भी ट्रेड लॉस होती है एक आध, ऐसा नहीं है कि हम्म, मेरी ट्रेड कोई लॉस ही नहीं होती, ठीक है। ट्रेड हम्म, लॉस होती है, ठीक है। लेकिन क्या है कि मतलब उस लॉस को हैंडल करना आना चाहिए। रिकवर वो हो जाता है, ऐसा नहीं वो रिकवर साथ की साथ में ही हो जाता है। लेकिन हम में हम्म, इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि आपने एक शेयर मार्केट में बात भी सुनी होगी, या तो उंगली काट लो नहीं तो हाथ काटना पड़ेगा, ठीक है। हम्म, मतलब ये क्या बात होती है कि या तो छोटा लॉस बुक करके 2-4 मिनट बाद अपना प्रॉफिट में आ जाओ, या फिर वहाँ हम्म, पर अब देखो यहाँ पर क्या हो जाता है, मैं इसलिए इस चीज़ को बोल रहा हूँ कि यहाँ पर आप हम्म, लोगों ने ट्रेड की इस पर, अब आप हम्म, मार्टिंगल लगाने लग गए। एक तो यहाँ हम्म, पर हो गया आपका डायरेक्ट, सेकंड यहाँ पर हो गया, थर्ड यहाँ पर हो गया, फोर्थ यहाँ पर हो गया, और फोर्थ तक तो भाई कैपिटल ही नहीं बचता। क्योंकि 10,000 का अमाउंट है, अगर 1,000 की ट्रेड लगाई तो 2,000 की इस पे, 4,000 की इस पे, 1,000, 3,000, और 4 3 7,000, ठीक है। अकाउंट में बचे 3,000, वो 3,000 लग गए इस पर, ठीक है। हम्म, तो वो भी लॉस हो गई, बस कैपिटल। यही तो होता है ना यार, यही होता है, बिल्कुल सेम होता है, ठीक है, बिल्कुल ही सेम होता है। इसलिए तो देखो, हल्का सा आप बायर्स के भी रूल याद रखोगे, ठीक है, ये बात को हम्म, समझो, और सेलर के भी, तभी भाई काम चलेगा। ऐसा नहीं है कि मतलब, क्योंकि देखो मार्केट में अगर इतना सिंपल मार्केट है कि भाई डाउन ट्रेंड चला हुआ मार्केट में, और हम तो डाउन के रूल हमें सब पता है और हम ट्रेड करेंगे वो प्रॉफिट हो जाएगी, ऐसा नहीं है भाई। ऐसा हो तो बहुत ईजी है ट्रेडिंग। हम देखो, आपको बस एक ही चीज़ से बचना है, यहाँ पर एंगल्फिंग न हो बस। एंगल्फिंग और मॉर्निंग स्टार, राइट। हाँ, एंगल्फिंग एंगल्फिंग मॉर्निंग स्टार भी एंगल्फिंग ही हो जाती है भाई, एक प्रकार की वो भी एंगल्फिंग ही होती है, ठीक है। हम्म, क्योंकि वो बस उसमें क्या होता है कि मतलब दो कैंडल मिलके करती हैं, ठीक है, या एक हम्म, बीच में डोजी होता है, नेक्स्ट कैंडल ब्रेकआउट करती है, बस वही होता है। और कोई इतना डिफरेंस नहीं होता। बस आपको इसी चीज़ से बचना है, और कोई इतना बड़ा इसमें वो नहीं है भाई कि मतलब बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की आप लोगों को ज़रूरत है। इतना नहीं होता, बस आपको सिंपल सा अपना लॉजिक लगा करके रखना है कि देखो, जैसे आपको बस एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, ये रिट्रेसमेंट वैलिड है क्योंकि इंगल्फिंग नहीं है, बस। कौन सी? ये वाली ये वाली हाँ, हाँ। रिट्रेसमेंट वैलिड है, ये वाली रिट्रेसमेंट वैलिड है, ठीक है। अच्छा, तो ये बाइंग का भी तो सेम ही रूल्स है ना, इसी में भी? बाय देखो, ये एक अप ट्रेंड है, ठीक है, और हाँ। हम यहाँ पर कर रहे हैं ऑप्शन सेलिंग।
तो मैं आप हाँ, लोग पता है क्या, मैं आप लोगों की साइकोलॉजी स्ट्रोंग कर रहा हूँ, मैं आपको ये दिमाग में एक चीज़ बिठा रहा हूँ कि हुँ, अगर आपको ट्रेडिंग आती है हुँ, तो मतलब आप किसी भी ट्रेंड में किसी भी डायरेक्शन की ट्रेड कर सकते हो। समझ रहे हो बात बराबर। को? हाँ, लेकिन जो लेकिन आपने ये वाला बताया मैं ये लेवल ब्रेकआउट, लेवल ब्रेक लेवल ब्रेकआउट जो है ना। मैं देखो, मैं आपको डायरेक्ट डाउन ट्रेंड में भी ये चीज़ करवा सकता था, हुँ, ठीक है। डायरेक्ट डाउन ट्रेंड में करवाता तो आप लोग हुँ, ये सोचते कि यार मैं तो ऑप्शन सेलर बन गया। मतलब देखो ऐसा हुँ, होगा आप कई बंदों के साथ कि क्योंकि देखो कोई भी हो, अब हम जैसे स्कूल कॉलेज में कहीं भी जाते हैं, हुँ, कोई टीचर भी है, कोई चाहे कितना भी बड़ा इंस्टीट्यूट, कोई आईएएस की तैयारी भी कराता है, वहाँ पर हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर होते हैं, ठीक है। हुँ, तो एक बंदा सारे सब्जेक्ट में तो परफेक्ट हो नहीं सकता, राइट, हाँ। ठीक है। लेकिन हुँ, एक सब्जेक्ट में तो हो सकता है, ठीक है। जैसे आपने ऑप्शन सेलिंग में मास्टरी कर ली हुँ, और आपको बस ऑप्शन सेलिंग ही आती है, तो आप सोचोगे यार मुझे तो ऑप्शन सेलिंग आती है, आज तो मार्केट में अप ट्रेंड है तो मैं तो अब क्या करूं, ठीक है। इसलिए ही हुँ, मैं आपको ये अप ट्रेंड में करा रहा हूँ क्योंकि वो साइकोलॉजी आपकी बन जाए कि किसी भी ट्रेंड में कर सकते हो। हुँ, हुँ, ये अप बराबर। ट्रेंड में एम बना, यहाँ पर भी काम किया, यही अगर ये डायरेक्ट डाउन ट्रेंड, ये जैसे ये अच्छा, यहाँ पर यहाँ भी पे काम। जो अपट्रेंड में जो वो बता रहे हो जहाँ पे लाइन लगा है, हाँ वहाँ पे भी सेम हुआ है ना? सेलर ने उस लेवल का रिट्रेसमेंट किया, फिर एक कंटिन्यू आया, फिर एक बायर आ गए। हाँ, ये वाला बायर आ गया, ये तो हाँ, इस सिंगल फिंग की देखो। नहीं, नहीं ये उसकी नहीं, उसके जो इस साइड में है ये यहाँ अपट्रेंड पर, का। नहीं, नहीं इस साइड, इस यहाँ साइड। पर, यहाँ पर, हाँ, नीचे 2 हाँ, यहाँ पर, हाँ बस। यहाँ पर। हाँ, वहाँ पे ब्रेकआउट हुआ ना उस लेवल का, उसके बाद सेलर आ गया, उसके बाद बायर ने कंटिन्यू दे दिया। बायर ने सेलर के लिए कंटिन्यू दे दिया। नहीं, नहीं वहाँ पे लाइन लगाओ ना आप यहाँ पर थोड़ा-सा। ये बोल रहे हो ना, हाँ, लाइन लगाओ ना, लाइन तो ये ज़्यादा हो देखो जाएगा। लाइन ये लगा दी, देखो यहाँ पर तो ट्रेड लेने का हमारा वैसे ऊ भी लॉजिक ऊ नहीं बनता। ऊपर, ऊपर, ऊपर यहाँ पर, रेजिस्टेंस पे। यहाँ हाँ, पर, यहाँ पर, हाँ, हाँ। हाँ तो, ऐसा लेवल का ब्रेकआउट हुआ फ्रेश लेवल का, हाँ फिर वहाँ से सेलर आ गए, सेलर के बाद बायर्स आ गया, हाँ, फिर एक वो बायर्स और था ऐसा वाला। ये बायर के लिए कंटिन्यू है ना भाई, ठीक है। हाँ, ये तो जब नहीं हम वो बोल अप रहा है ट्रेंड में ये ट्रेड, सेटअप तो ये सेटअप है ना, क्या, ये सेलिंग का ये बाइंग का दोनों सेम सेटअप है ना ये? देखो देखो सेटअप दोनों सेम ही होते हैं, डिफरेंस नहीं होता। हुँ, थोड़ा सा साइकोलॉजी का ये फर्क हो जाता है कि जब मतलब हम ट्रेड कर रहे होते हैं तो मतलब हुँ, हमारे माइंड में एक तो ये चीज़ होनी चाहिए। अगर देखो हम ट्रेड कर रहे हैं, हम लोग किसी पैटर्न हुँ, को, एक चीज़ समझना, अगर हम किसी पैटर्न को ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, हुँ, मार्केट अब ट्रेंड में चला हुआ है, हमें ऑप्शन बाइंग आती है, ठीक हुँ, है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हुँ, हमें मतलब ऑप्शन सेलिंग आती है और ट्रेंड चला हुआ है अप ट्रेंड में, ठीक है। हुँ, तो हम ट्रेड नहीं कर सकते, हम वेट करेंगे कि कोई मतलब डाउन का पैटर्न बने। तो डाउन का पैटर्न कैसे बनेगा, जब किसी लेवल का नीचे की ओर ब्रेकआउट होगा। अब देखो जैसे ये कैंडल रेड आया था, हुँ, ये कैंडल रेड आया था, यहाँ पर अगर इस लेवल का ब्रेकआउट हो जाता है ऐसे आकर के, हुँ, ऐसे, तो हमारे रूल यहाँ पर वो क्लैप्स हो जाते, ठीक है, हुँ। ठीक है वो। जहाँ पे आपने लगाया ना उसके रेजिस्टेंस पे लगाओ ना लाइन, तो ये वहाँ पे एक हाँ, रेजिस्टेंस पे, ये लो, उसी के हाँ, तो इस, यहाँ पे देखो कि एक तो ये डायरेक्ट बाइंग का शॉर्ट था ना वो। हाँ ये श्योर, ये वाला, ये हाँ, ट्रेड श्योर था भाई बाइंग का, ठीक है, ये ट्रेड श्योर था, लेकिन यहाँ पर श्योर नहीं था बाइंग के लिए। चलो कर तो हम ऑप्शन सेलिंग रहे हैं, कहीं हुँ, यहाँ से आप लोग ट्रेड प्लेस कर दो सेकंड टाइम, ठीक है। सेकंड टाइम लेवल यूज नहीं होता कभी भी, आप लोगों को ये ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, हाँ, हाँ यहाँ पर अगर ये लेवल यूज होना होगा तो यहाँ पर कोई हमें पैटर्न चाहिए, एंगल फिंग हो या मतलब डब्ल्यू हो, कुछ भी हो, लेकिन डायरेक्ट नहीं, ठीक है। तो इस तो बात को ठीक है। आप लोगों को समझना है, ये चीज़ बस आप लोगों को ध्यान रखनी है। जैसे देखो सेम चीज़ ऑप्शन बाइंग की थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आप लोगों को, यहाँ पर थी रिट्रेसमेंट तो यहाँ पर भी थी, फिर भी यहाँ हाँ, से ऊपर चला गया, लेकिन डायरेक्ट तो नहीं गया ना। यहाँ पर ये चीज़ नहीं, सीख गए आप, ये वाली, ये चीज़ क्लियर हो गई ना आपको, जो डाउट था रिट्रेसमेंट में। अब यहाँ पर ये मार्केट एंगल्फिंग हुई, यहाँ पर हम डायरेक्ट ट्रेड करते तो लॉस हो जाती ना, यहाँ पर, हाँ, ठीक है। अब जो देखो वो बहुत लेट कर दिया है। यहाँ पर आपको जो कन्फ्यूजन था एंगल्फिंग का, वो भी ये इस चीज़ की वजह से मार्केट ऊपर गया, यहाँ पर ये एक लेवल था, ठीक है,
और यहाँ से तो हुँ, मार्केट को ऊपर यहाँ तक जाना ही था, हाई के ऊपर हाई लगाना ही था। और यहाँ पर ये डब्ल्यू हुँ। पैटर्न भी बना है, डब्ल्यू पैटर्न बना करके मार्केट ऊपर की ओर चला गया है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो आप डब्लू बोल रहे हो, तो वो डब्लू उसको बोलेंगे कि क्योंकि वो तो रिट्रेसमेंट कैंडल है ना उसकी। अरे भाई, इसकी रिट्रेसमेंट कैंडल तो है, बट ये हाँ, एंगल्फिंग के लेवल को हम इग्नोर नहीं कर सकते भाई। नहीं वो एंगल्फिंग की लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर डब्लू इसको कंसीडर करेंगे, हाँ। तो डब्लू ये कंसीडर होगा क्योंकि वो रिट्रेसमेंट कैंडल है ना अरे भाई देखो, वैसे तो ये भी डब्ल्यू कंसीडर होगा, ये वाला भी डब्ल्यू कंसीडर होगा, ठीक है। डब्ल्यू हुँ, तो भाई देखो, एम और डब्ल्यू हर जगह कंसीडर होंगे, लेकिन साइकोलॉजी ये कहती है कि जो रिट्रेसमेंट कैंडल बायर का आया है वो कैसा कैंडल है, ठीक है। मतलब वो हुँ, डब्ल्यू हुँ। बनाने की क्षमता, अब देखो यहाँ पर ये कैंडल तो डब्ल्यू बनाने की क्षमता रखता नहीं, ठीक है। हाँ, ये नहीं कैंडल तो नहीं रखता रखता। ही नहीं, क्योंकि ये नहीं। इंगल्फिंग ही नहीं कर पाए, प्लस हुँ, लेवल के नीचे क्लोज है, ठीक है। तो भाइयों देखो, अब आप चाहे कितना ही कंफ्यूज हो लो, कितना ही कुछ हुँ, हो लो, भाई चीज़ बिल्कुल सेम ही रहेगी, ठीक है। चाहे आप कितना ही यहाँ पर माइंड लगा लो, कितना ही कुछ कर लो, ठीक है। जैसे देखो, अब यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, ये रेड कैंडल आया, तो हम यहाँ से ट्रेड नहीं कर सकते थे, नहीं कर सकते थे ना, क्योंकि यहाँ पर ये क्या हो गया था, फेक ब्रेकआउट हुआ था, ठीक है। ये हुँ, फेक ब्रेकआउट, फिर मतलब मार्केट, अब इससे पहले हमारा ये लेवल था, ठीक है, इसकी रिट्रेसमेंट हुई ही नहीं, ठीक है। हुँ, इसकी रिट्रेसमेंट हुई ही नहीं यहाँ पर, तो हम यहाँ पर भी ट्रेड प्लेस नहीं कर सकते थे। कहीं आप लोग हुँ, सोचो कि ये मतलब यहाँ से ये कंटिन्यू हो गया, रेड कैंडल्स आ गई, नहीं। जब तक भाई लेवल की रिट्रेसमेंट नहीं होती, मतलब तब तक नहीं हो सकता। ये मैंने एक ट्रेड कर भी रखा है, कल या शायद लाइव मार्केट पर है, परसों की वीडियो है। ये देखो, इस पैटर्न की फॉर्मेशन तीन चार टाइप की होती हैं। एक तो यहाँ से नीचे क्लोज होता है तो मार्केट नीचे की ओर सरवाइव करता है साइडवेज होकर के, या फिर इसका ब्रेकआउट करके ट्रेंड चेंज करता है, बस यहाँ पर ये दो ही चीज़ होती हैं। लेकिन इसका रिटेस्ट नहीं हुआ तब तक, देखो जब तक रिट्रेसमेंट ना हो जाए, बायर्स का मार्केट हो या सेलर्स का मार्केट हो, आपको ट्रेड प्लेस नहीं करनी है भाई, किसी भी हाल में नहीं। मतलब देखो, आप कोई ट्रेड प्लेस कर रहे हो, मार्केट में पैसा लगा रहे हो, तो उसका आप लोगों के पास रीजन होना चाहिए, न कि पैसा होना चाहिए, ठीक है। इस चीज़ को आप ढंग से समझना कि ट्रेड का हमारे पास रीजन होना चाहिए, पैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। कि हम ठीक है। पैसे से जब हम ट्रेड करने बैठेंगे, तो भाई वो लॉस ही होगी। मतलब अगर हम पैसे को अपने माइंड में लेकर के चलेंगे, ठीक है, तो हुँ, पैसे पैसे से ट्रेड नहीं करनी, हमेशा हमें अपने माइंड से ट्रेड करनी है, ठीक है। तो ठीक है। और माइंड से ट्रेड बस भाई यही होगी कि बस आप लोगों को रिट्रेसमेंट, देखो ज़्यादा पंगा नहीं है, बस रिट्रेसमेंट का ही पंगा। जिसको रिट्रेसमेंट आ गया, वो अप ट्रेंड हो या डाउन हो या कोई स्टॉक हो या दुनिया की कोई भी मार्केट हो, चाहे फॉरेन की भी मार्केट हो, हुँ, सेम ही चीज़ है। अब मैं इस चीज़ को आपको 10 घंटे करवाता रहूं, या 10 क्लास में करवाता रहूं, या 2 साल करवाता रहूं, ठीक है, उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन आप लोगों को काम इस चीज़ पर इसलिए करना होगा ताकि आप लोगों के दिमाग से वो फेक ब्रेकआउट वगैरह वो सब क्लियर हो जाए। भाई देखो, मैंने भी ऐसे ही नहीं सीखा था कि मतलब मैं मतलब आ गया भाई, मैंने एक पैटर्न सीख लिया ऐसे आ गया, नहीं। मेरे को भी क्या हुआ था कि एक दिन मैंने एक पैटर्न सीख लिया, ठीक है। हुँ, नेक्स्ट डे मैं डेमो पर प्रैक्टिस कर रहा था, तो क्या हुआ, नेक्स्ट डे उस सेटअप पर लॉस हुआ, सेम ही चीज़ लॉस हुआ, ठीक है। लेकिन हुँ, आप लोगों को, अब आप लोग मेरे से सीख रहे हो, तो आप लोग तो मुझे आकर के बोल देते हो कि आप लोगों के डाउट्स हैं, ठीक है। हुँ, तो मैं तो किसी को बोल नहीं सकता था कि डाउट्स है, क्योंकि हुँ, मैं किसी से सीख नहीं रहा था भाई, ठीक है। लेकिन हुँ, मैंने उस चीज़ को क्या किया, लॉस हुआ उसका स्क्रीनशॉट लिया, हुँ, ठीक है। उसका स्क्रीनशॉट लेकर के देखो, आज जिस सेटअप पर आपने ट्रेड की, आपकी ट्रेड प्रॉफिट हुई, उसका स्क्रीनशॉट लो, हुँ, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके रख लिया। हुँ, नेक्स्ट डे फिर वही सेटअप देखा, उस हुँ, पर ट्रेड की लॉस हुई, सेम ट्रेड की लॉस हुई, उसका हुँ, भी स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। हुँ, अब दोनों स्क्रीनशॉट को देखो बैठ हुँ, करके आराम से, थोड़ी देर कुछ समझ नहीं आएगा, लेकिन 10-20 मिनट आप के बाद आपको पता चल जाएगा कि दोनों में ये डिफरेंस है,
दोनों सेटअप आपके दिमाग के क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, डाउट खुद ही नहीं रहेगा, आपको पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पर ये गलती थी। क्योंकि देखो, बिना गलती के एक भी लॉस नहीं होता भाई, ये मैं बता देता हूँ। ठीक है, गलती हुँ, होती है सेटअप में, ऐसा नहीं है कि आपने मतलब सेम सेटअप पर ही ट्रेड की, या हाँ सेम सेटअप पर ही ट्रेड की, वो मैं बोलता हूँ सेम सेटअप पर ही ट्रेड की, लेकिन वहाँ पर जो रिट्रेसमेंट हुई या कैंडल साइकोलॉजी हुई वो थोड़ी सी अलग हो गई, बस। हुँ, हुँ, ठीक है, मतलब मैं उस चीज़ का आप लोगों को एग्जाम्पल भी मैंने ग्रुप में शेयर किए थे, आपने देखा ध्यान से या नहीं देखा होगा। मैंने 3 सेटअप शेयर किए थे, तीनों के तीनों सेम थे। हुँ। ठीक है, लेकिन तीनों पे अलग फॉर्मेशन थी, देखे थे। देखा तो उसको समझ में नहीं आया वो। वही तो वो चीज़ है ना, पहले देखो भाई, हुँ, जब मैं इसलिए क्यों बोल रहा हूँ, मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ इसलिए मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आप में से भाई हो सकता है कि सभी ट्रेडर बन जाएं, और हो सकता हुँ, है कि कोई भी ना बन पाए। इसकी पता क्या है, आप लोग डाउट पूछते हो, लेकिन जिस दिन जो बंदा अपना एक भी डाउट खुद क्लियर कर लेगा ना, हुँ, उस दिन वो ट्रेडर की लाइन पे चल पड़ेगा, फिर तो वो खुद क्लियर करना लग जाएगा, फिर प्रॉब्लम ही नहीं आती, फिर तो खुद ही, फिर तो मतलब क्या है कि देखो, क्या हो जाता है कि अब आप लोग डाउट पूछ रहे हो, लेकिन तब क्या होगा कि आप लोग अगर 10 मिनट भी मार्केट में बैठोगे ना, तो एक न्यू पैटर्न क्रैक करके निकलोगे। ठीक है, वो क्यों हुँ, निकलोगे, क्योंकि आप लोगों को पता चल चुका है कि मतलब देखो भाई, सेटअप तो सेम होते हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी फॉर्मेशन अलग है, थोड़ा थोड़ा सा बस डिफरेंस है, वही आप लोगों को क्रैक करना है। और जिस दिन एक पैटर्न को के आप 2-3 पैटर्न क्रैक, मतलब दो क्या, सेकंड पैटर्न भी आप लोग क्रैक कर जाओगे, मतलब ये समझ लो कि वहाँ से आपकी रियल जो यात्रा है ट्रेडिंग की शुरू हो जाएगी। मतलब वहाँ से आप लोग ये सोच सकते हो कि मतलब अब 1-2 महीना ही रह गया है, ठीक है, आपकी ट्रेडिंग में सक्सेस का। ठीक है, और उस दिन के बाद आप डाउट भी नहीं पूछोगे, ये भी गारंटी, जो उस लेवल पर पहुंच जाएगा, क्योंकि उसके डाउट रहेंगे ही नहीं, वो उसके डाउट रहेंगे ही नहीं, वो खुद ये चाहेगा कि अलग पैटर्न बने, मतलब वही सेटअप बने लेकिन थोड़ा अलग बने। ठीक है, हुँ, तो ये चीज़ होगी, बस इतना ही डिफरेंस है, और कोई भी डिफरेंस नहीं है। गलतियां तो करनी होंगी, गलतियां तो भाई होंगी ही, मैं भी गलतियां कर करके सीखा हूँ। मैंने भी कोई डायरेक्ट ट्रेडिंग नहीं सीखी है कि मैंने एक पैटर्न सीखा अब मैं आप लोगों को करा दूं, देखो जैसे मैंने करा दिया, देखो कराना तो क्या सिंपल सा भाई। ठीक है, लोग देखो ऐसे सिखाते हैं यूट्यूब पर कि भाई ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट के बाद आप लोगों को ट्रेड करनी है ऐसे, बस। ठीक है, ऐसे तो ब्रेकआउट भाई हर बार होता है, ब्रेकआउट होगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, रियल खेल तो वो है ना। ठीक है, यहाँ पर हुँ, क्या हो रहा है ये रियल मैटर करता है हमेशा। ठीक है, तो यही फॉर्मेशन होती है कि यहाँ से भाई एंगल्फिंग होगा या क्या होगा। ठीक है, समझ रहे हो बात ठीक। को। हुँ, तो अभी 1 मिनट, मैं देखो भाई एम कर लिया हमने, डायरेक्ट ब्रेकआउट कर लिया, अब हमारा रह गया है एंगल्फिंग का, एंगल्फिंग और इवनिंग स्टार। ठीक है, अच्छा वो जो एम जो आपने बताया उसमें हाँ कि एम एम तो ऐसा सिर्फ़ वो डबल टॉप टच करे वही एम है, बाकी वो जो आपने बोला कि नहीं भी टच करे तो ऐसा वाला एम थोड़ा दिखाओ ना आप? देखो वो एम नहीं है, देखो जो चीज़ मैं आप लोगों के दिमाग में बार बार बैठाने की कोशिश कर रहा हूँ, वही हुँ, चीज़ आप लोगों के दिमाग में नहीं बैठ रही है। एम बस एक कहने की चीज़ है। देखो यार, मैंने सेम चीज़ आपको बता दी कि ये सपोर्ट का ब्रेकआउट हुआ, अब इसे आप एम भी समझ हुँ, लो, ठीक है, या कुछ हुँ, भी समझ लो, या इस हुँ, सपोर्ट का ब्रेकआउट हुआ, क्योंकि देखो अब इसको तो आपने एम देख लिया, लेकिन इसका तो कोई काम ही नहीं है ना, इन लेवल का कोई काम है क्या, बिल्कुल भी नहीं, नहीं। काम किसका, इसका। अब इसको आप डायरेक्ट सपोर्ट समझ लो, या एम की नेकलाइन समझ लो, कुछ भी समझ लो, ये एक कहने की बात है बस, मतलब लोगों को इन्फ्लुएंस करना हो या कुछ भी, वो चीज़ होती है बस। जैसे भाई वीडियो बना रहे हैं अभी आप लोग, मतलब यूट्यूबर बन गए, ठीक है, आप वीडियो को रिकॉर्ड करने लग गए, तो वहाँ पर आपके पास कुछ कंटेंट तो हो, लोगों को आप बताओ कि भाई मैंने ये इस बेसिस पर ट्रेड लिया। क्योंकि रोज़ रोज़ अगर हम वीडियो बनाएंगे कि भाई देखो सपोर्ट का ब्रेकआउट हुआ, ये हुआ, तो वो तो एक ही चीज़ हो जाएगी ना। ठीक है, हुँ, हुँ, तो ये बस उसके लिए होता है, बाकी कुछ नहीं है, इस चीज़ में आप कंफ्यूज मत हो, बिल्कुल भी मत हो। आप लोग जो सेलिंग के रूल हैं उनको देखो, एम तो बस ये है कि देखो एम का मतलब क्या होता है कि एम तो ये है कि यहाँ से अप ट्रेंड खत्म हो चुका है, ये चीज़ पता चल गई, ठीक है, बस।
हुँ, और इस सपोर्ट का ब्रेक देखो, अगर मतलब मान लो एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर ये एम नहीं होता, ठीक है, ये हुँ, एम मतलब देखो जैसे ये रेड कैंडल आया था, हुँ, ठीक है, अब ये रेड कैंडल आया, समझ गए बात हुँ, को, अब डायरेक्ट जैसे रेड कैंडल ये आया, फिर रेड कैंडल आ गया, फिर रेड कैंडल आ गया, अब हुँ, ये तो एम नहीं है, ठीक है, हुँ, तो हमारा फिर सेम रूल हो जाएगा कि इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ है, इस वाले का, हुँ, अब इसकी रिट्रेसमेंट होगी तो हम ट्रेड करेंगे, ठीक है, अब हुँ, ये तो एम नहीं है लेकिन रूल तो सेम है ना, डाउन ट्रेंड है भाई, ब्रेकआउट हो गया, डाउन ट्रेंड है, बस बात सीधी सी है, ठीक है, तो हुँ, एम ये सब चक्कर कुछ नहीं होता, ये बस एक बताने के लिए चीज़ है कि हाँ थोड़ा आपको श्योरिटी हो जाएगी, क्लियरिटी हो जाएगी कि हाँ भाई एम बना, स्टार्टिंग में आप लोगों को इसका सहारा लेना होगा, लेकिन फिर बाद में जब धीरे धीरे मतलब सीखोगे तो वो सब क्लियर हो जाएगा। एक मिनट, मैंने कौन से चार्ट पर देखा था देख लेता हूँ, वो भी आप लोगों का भी मैं करा ही देता हूँ, इंगल्फिंग का पैटर्न, और वो स्क्रीन शॉट ले रखा है मैंने, चार्ट पर कौन से पर था। मतलब आप ऐसा बोल रहे हो कि फर्स्ट कलर चेंज को ब्रेकआउट करे तो वो हाँ, डब्ल्यूएम दिखेगा। देखो कलर चेंज को ब्रेकआउट करना ही तो ब्रेकआउट होता है भाई, और क्या, रेड हाँ, कैंडल वही ही देखो, रेड कैंडल को ब्रेकआउट करी, वो तो कोई ब्रेकआउट ही नहीं हुआ, नहीं, नहीं या कलर चेंज हुआ। ग्रीन कैंडल को ब्रेकआउट करी है, वो ब्रेकआउट ही नहीं हुआ, ठीक है, हुँ, हुँ, मतलब क्या है कि देखो सिंपल सा लॉजिक है, अप में ब्रेकआउट हुँ, होगा तो रेड कैंडल का ब्रेकआउट होगा, हुँ, डाउन में ब्रेकआउट होगा तो किसका होगा, सपोर्ट कौन सा बनेगा, उसका, ग्रीन कैंडल का, ठीक है, हुँ, ये हुँ। भाई मार्केट है, EUR USD का ही है भाई, बट ये यार चार्ट मैंने वीडियो डाली थी ये कब, एक मिनट यूट्यूब पर देखने दो, एंगल फिंग वाली वीडियो देखी किसी ने, मैंने भाई डाली थी, मैंने आप लोगों को रिकमेंड हाँ, भी हाँ, की वो थी, ग्रुप में वो डाली थी रेंजिंग मार्केट वाला था। भाई, वो रेंजिंग मार्केट नहीं था, वो एंगल फिंग पैटर्न था, वहां पर एंगल फिंग हुई थी और कंटिन्यू हाँ, हुआ, एंगल से वो देखो ट्रेडिंग तो मैंने उल्टी करके दिखा रखी है वहां पर, ठीक है, अपोजिट ट्रेडिंग करके दिखा रखी है, वो बस हुँ, मैंने वो मनी मैनेजमेंट पर मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, वो मैंने बस इसलिए ही दिखाई थी, ठीक है, हुँ, वरना हुँ। वो मतलब एक मिनट को, हाउ टू मनी मैनेजमेंट 12 दिन पहले का भाई, बहुत पीछे जाना पड़ेगा उसके लिए तो। अच्छा ये समर भाई 1 मिनट वहीं पे जाओ ना अभी थोड़ा-सा। कहाँ हाँ, पर? बस बस ज़ूम कर रहा हूँ यहीं पे। अब हाँ, हाँ, अब नीचे जो है ना, नीचे जहाँ ट्रेडिंग व्यू लिखा है, हाँ, कहाँ तो पर वहाँ ये? से हाँ, यहाँ से अगर हम लोग डब्लू का स्टार्टिंग करें काउंट करना, तो फर्स्ट कलर चेंज उसमें बहुत सारा कलर चेंज ब्रेकआउट कर दिया है। तो नेकलाइन इसमें किसको कंसीडर करेंगे? भाई देखो, ये तो कोई लेवल, ये तो डोजी है यार, बहुत सारे लेवल, ये फर्स्ट लेवल तो यही है, ठीक है, देखो डोजी का कोई लेवल नहीं होता यार, डोजी मतलब देखो, ये रेड भी हो सकती थी, ये ग्रीन है, ये डोजी का हाँ, तो कलर ठीक है, मैटर नहीं करता, तो फर्स्ट, डोजी को हटा दें, तो फर्स्ट कौन सा है, ये वाला। ये वाला, तो वैलिड तो यही वाला होगा, तो इसका रिट्रेसमेंट नहीं आया, फिर उसके बाद दूसरा इसका लेवल भी रिट्रेसमेंट ब्रेकआउट। देखो, ये रिट्रेसमेंट आया इसका, नहीं, ठीक है, ऐसे मैं बोल रहा हूँ कि क्या, फर्स्ट लेवल का ब्रेकआउट नहीं किया, ऊपर चला गया। फिर दूसरा लेवल का ब्रेकआउट कर दिया, फिर भी ऊपर चला गया। कौन तो से दूसरे का, वो कौन से का ब्रेकआउट कर दिया इसका, इस साइड लेफ्ट में। इसका, वहाँ पे लाइन लगाओ ना, मैं बताता हूँ ये आपको। वाला, ये वाला बोल हाँ, रहे हो ये ना ये वाला, हाँ, नहीं देखो हाँ, ये वैलिड नहीं होगा, देखो मतलब ये वैलिड क्यों नहीं होगा, ये एक सेलिंग का था, जब देखो जैसे ऐसे ब्रेकआउट हुआ मार्केट में तो लेवल ये वैलिड होगा बायर के लिए, ना कि ये लेवल वैलिड होगा, क्यों, तो क्योंकि इसमें ऐसा ये पिछले हुँ, लेवल है भाई, ये पिछले वाले लेवल हैं, ये वैलिड नहीं होते, जब भी एक सेटअप बनता है वो फ्रेश सेटअप होता है, जैसे ऐसे, अब देखो जैसे ये यहाँ बना था, अगर जैसे देखो यहाँ पर आ करके मार्केट इसको देखो जैसे ब्रेकआउट किया था, ये चला जाता तो तब ये वैलिड होता, ठीक है, हुँ, अब तो हमारे पास ये है ना, ये वाला लेवल है जो, और ये विदाउट रिट्रेसमेंट का लेवल है, डायरेक्ट ब्रेकआउट हुआ है तो लेवल, देखो कंफ्यूजन यही होता है, लोग इसको ड्रॉ करके बैठ जाते हैं और यहाँ से जैसे ये कैंडल ग्रीन बना, ठीक है, हुँ, और वो ट्रेड हुँ, कर देते हैं, ठीक है, और वैसे ही हुँ। उनका लॉस हो जाता है, तो ऐसे ट्रेड नहीं करते भाई, ऐसे समझ लेना, आपको फ्रेश सेटअप होना चाहिए हमारा, जैसे ये है तो ये ब्रेकआउट हुआ है, ना कि ये ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है, ब्रेकआउट हाँ, बराबर वो समझ गया कि फर्स्ट लेवल कंसीडर करना है। ऐसे अगर बड़े वाले डब्लू के हिसाब से तो
आपने नहीं छोड़ो, देख लेंगे नहीं बाद में। नहीं, वो देखो, मैं मेरी बात बस ये दिमाग में बिठा लो, अगर ऐसे ब्रेकआउट हो हुँ, रहा है तो जो फ्रेश लेवल का मतलब इसका ब्रेकआउट हुआ था यही लेवल है, ये कोई लेवल नहीं है, ठीक है, ये सेलिंग के लेवल हुँ, है, ऐसे, ठीक हुँ, है, ऐसे नहीं होता, ठीक है। क्योंकि देखो हुँ, हुँ, अगर इसका ब्रेकआउट करना था, अगर ये लेवल होता तो यहाँ पर तो ये कैंडल ब्रेकआउट कर चुका था, यहाँ से कंटिन्यू करना चाहिए था ना। हुँ, हुँ। मार्केट देखो ऐसे आता, ऐसे आता तभी तो ऐसे ऊपर जाता। नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो जो लेवल है ना, वहाँ पे आप लाइन लगाओ ना थोड़ा, मैं यहाँ ऐसे में पर, बोल रहा हूँ। हाँ, लाइन लगा दो हाँ, ना। ये देखो, ये यहाँ पर लाइन है, ये रही, ठीक है, हाँ, ये वाली, हाँ, हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ कि ये इस साइड जो ब्रेकआउट करके गई ना, हाँ, तो तो इस साइड ब्रेकआउट करके गई, इसकी मैं बोल रहा था। ये बड़ा वाला डब्लू उसको कंसीडर करेंगे क्या? नहीं नहीं भाई, ऐसे डब्ल्यू नहीं होता, ठीक है, ऐसे ऐसे बड़ा वाला डब्ल्यू नहीं होता, वो देखो बड़ा वाला डब्ल्यू हो सकता है अगर मतलब देखो मार्केट ऐसे आ रहा है, हुँ, ऐसे गया और ऐसे आया और ऐसे हुँ, ब्रेकआउट कर दिया, तो वो बड़ा वाला डब्ल्यू कंसीडर हो जाएगा, ठीक है। हुँ। समझ रहे हो बात, समझ गए ना बात को, हाँ, हाँ। ठीक है। क्योंकि देखो अगर यहाँ पर डब्ल्यू बनना होता तो यहाँ से ही बनता ना भाई, हुँ, जब एक बार डब्ल्यू बनाने में बायर यहाँ पर फेक हो चुके हैं तो ये तो फेक हुँ। ही लेवल हो गया, ठीक हाँ, है। मान लो कि वहाँ पे जो ग्रीन कैंडल नहीं होती, जो डब्लू नहीं पहले बनाने की कोशिश नहीं होता, तो क्या वो वही लेवल होता? हाँ फिर तो वो होता, ठीक है। फिर देखो अगर डबल यहाँ पर देखो, अगर ऐसे डायरेक्ट ब्रेकआउट हो रही है मार्केट, जैसे डाउन गिरी, ये ग्रीन कैंडल आया, हाँ, डाउन फिर गिर उसके रही बाद है, रेड, रेड, रेड फिर है। हाँ रेड 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 है, फिर उसका ब्रेकआउट हुआ, फिर तो फर्स्ट लेवल यही होगा। हाँ, नहीं मैं ऐसा मैं बोल रहा हूँ कि वो जो ग्रीन वाला कैंडल है ना, जिस पे आपने कर्सर रखा है, हाँ वो वो कैंडल को आप भूल जाओ, वहाँ पे वो कैंडल है ही नहीं, वो वाला नहीं, वो ग्रीन वाला, बड़ा वाला ग्रीन। हाँ, ये वाला नहीं है, यहाँ वो कैंडल है ही नहीं। आप हाँ। सोचो तो आप इसके हिसाब से डब्लू का नेकलाइन कौन-सा होगा? अब डब देखो, वही तो है ना, आप लोगों का ध्यान जा रहा है आगे की मार्केट पर। अब देखो यहाँ पर जैसे मार्केट होती है, आपने बोला कि ये वाला ग्रीन कैंडल नहीं होता, ये वाला हाँ, ग्रीन कैंडल नहीं होता तो ये डाउन ट्रेंड होता यार, सोचने की बात है सीधी सी। हाँ, डाउन समझ रहे ट्रेंड ही हो ना होता बात उस। को, अगर हाँ, यहाँ समझ पर गए। ये ग्रीन कैंडल नहीं होता तो ये डाउन ट्रेंड ही होता, ठीक है। फिर तो कोई नीचे पैटर्न बनता, फिर यहाँ पर पैटर्न नहीं बनता, या तो इसकी रिट्रेसमेंट करके मार्केट नीचे जाता, या हाँ, फिर यहाँ पर पैटर्न बनता, बस सीधी सी बात है। या फिर ये हो जाता, देखो समझो बात को, कि जैसे देखो ये रेड बना, फिर रेड बन गया, अब यहाँ से हुँ, ग्रीन कैंडल आना स्टार्ट हो गई, ठीक है, हुँ, उन ग्रीन हुँ, कैंडल ने इसको ब्रेकआउट कर दिया, तो ये लेवल है फिर तो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये हुँ, फ्रेश लेवल है बिल्कुल, हुँ, हुँ, ठीक है। समझ गए इस हुँ। बात को, क्लियर हो गई ये बात। हाँ, फ्रेश लेवल 2, अगर वो ग्रीन कैंडल नहीं भी होती, तो नीचे वाली भी एक फ्रेश लेवल, ऊपर वाली भी एक फ्रेश लेवल होती ना? ये अब देखो भाई, सीधी ही बात है, आप बोल रहे हो कि नीचे वाला एक फ्रेश लेवल, यहाँ पर देखो यार, मैंने आपको इतने पैटर्न दिखा दिए, इतना सब कुछ बता दिया, कहीं पर भी डायरेक्ट मार्केट, यहाँ पर दो ही केस होते, या तो रिट्रेसमेंट करके नीचे जाती या डब्ल्यू बनता, तीसरा कोई चांसेस ही नहीं है यार, तीसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है मार्केट के पास। यहाँ पर कोई कंप्यूटर ट्रेड नहीं कर रहा भाई, ये कोई ओटीसी मार्केट नहीं है, ठीक है। ये लाइव ठीक। मार्केट है, यहाँ पर रियल पर्सन ट्रेड करते हैं और रियल पर्सन पैसा लगाते हैं, न कि, ठीक है, वो ऐसा नहीं। क्योंकि देखो यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होते ही बायर भी अपनी, देखो सेलर ने पोजीशन, ब्रेकआउट का मतलब सीधी भाषा में ये होता है, ब्रेकआउट का मतलब कि सेलर ने प्रॉफिट बुक कर लिया है और प्रॉफिट बुक करते ही वो अपनी पोजीशन को एग्जिट करेंगे, एग्जिट करते ही जो बायर, जो सेलर है वो बायर बन जाएंगे, क्योंकि उन्हें हुँ, अपनी हुँ, पोजीशन रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन को बाय करना पड़ेगा, ठीक है। बराबर। हुँ, तो वहाँ पर देखो, यहाँ पर बायर्स की वजह से ये कैंडल नहीं आया है, कहीं आप लोग सोच रहे हो कि ये बायर्स, ये बायर्स की वजह से नहीं, ये सेलर की वजह से आया। अगर बायर्स की हुँ, वजह से आया होता तो यहाँ पर इस लेवल का ब्रेकआउट होता, समझ गए बात को। जैसे देखो यहाँ पर था, अब ये कैंडल आए हैं बायर्स की वजह से, तो कोई हुँ, कठिनाई नहीं हुई यहाँ पर, क्या हुई कोई कठिनाई बायर को, उन्होंने नहीं। ब्रेकआउट कर दिया बस। अब यहाँ पर आते ही सेलर आ गए, ठीक है, तो क्या सीधी हुँ, बात थी कि ये कैंडल किसने बनाया है, यहाँ पर ये कैंडल सेलर ने ही बनाया है, ठीक है। हुँ, हुँ। तो अच्छा, इसलिए जो उस लेवल का रिट्रेसमेंट होके ग्रीन कैंडल बन चुकी थी, उसके हिसाब से भी तो ग्रीन बनना चाहिए था ना एक? किसके किसके हिसाब से, इसके हिसाब से, हाँ, क्यों, ऊपर में ऊपर, ऊपर वो जो आपने लेवल लगाया, यहाँ पर, ब्रेकआउट
हाँ, रेड कैंडल जो रिट्रेसमेंट करने हैं, उसके बाद ग्रीन बनी थी। ये इसके बाद ये है। हाँ, नहीं भाई, ये लेवल ही वैलिड नहीं है। जब ये लेवल तो ही वैलिड नहीं है, वो तो बस देखो लेवल पर क्लोज हुई थी, उस प्रेशर की वजह से एक ग्रीन कैंडल आ गया, ठीक है। श्योरिटी नहीं हुँ, होती, देखो देखो, कहते हैं ना कि रुकी हुई मार्केट में सब अर्शद मेहता है, ठीक है। तो हाँ, आप लोगों को अभी ये स्ट्रॉन्ग कैंडल दिख रहा है, मैं भी आप लोगों को अभी करा दूं कि देखो भाई स्ट्रॉन्ग कैंडल है, यहाँ से आप लोग ट्रेड कर देना, प्रॉफिट हो जाएगी, लेकिन उस चीज़ का कोई फ़ायदा ही नहीं है। नेक्स्ट टाइम रेड बन गई, आप लोगों का लॉस हो जाएगा, फिर क्या करोगे, ठीक है। हुँ, समझ रहे हो ना बात, इसलिए इसलिए भाई, हाँ, अगर ये फ्रेश लेवल है, ठीक हुँ, है, तो फिर मतलब यहाँ से आप डायरेक्ट कॉल ऑप्शन के लिए लेकिन एक ही ट्रेड पर, क्योंकि नेक्स्ट कैंडल यहाँ पर देखो इंगल्फिंग भी हुई है। अब हुँ, यहाँ पर भी देखो डब्ल्यू की नेक लाइन है, ये इंगल्फिंग हुई, ये ग्रीन कैंडल डायरेक्ट आया लेवल पर, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना था कि हम डायरेक्ट ट्रेड कर देंगे, ठीक है। ये इंगल्फिंग की रिट्रेसमेंट आनी चाहिए पहले, अगर लेवल पर कोई इंगल्फिंग हुई है पहले भाई उसकी रिट्रेसमेंट होती है, उसके बाद मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है। हाँ। अच्छा, एंगल्फिंग वाले में एक ही कैंडल भी चाहिए ना? उसमें ऐसा कुछ कंटिन्यू का कोई लफड़ा नहीं है ना? देखो, बनेगा तो ये कैंडल ग्रीन ही, एक कैंडल भी क्लोज हो जाए, लेकिन ये कैंडल थोड़ा वीक जैसे डोजी बना है, रेड तो हुँ, नहीं बनेगा, ये तो बात पक्की है, ठीक है, रेड नहीं बनेगा, ठीक है। उस पर हुँ, इस पर आप लोग क्या कर सकते हो कि मतलब एंट्री क्या कर सकते हो, थोड़ा सा मतलब नीचे से, ठीक है। हुँ, थोड़ा सा अगर एंगल्फिंग के की लेवल से प्लेस कर दो ट्रेड तो 100% है। बल्कि इंगल्फिंग के की लेवल से ना भी कर पाओ तो एग्जैक्ट बॉडी पर ट्रेड लगाओगे। देखो बॉडी पर ट्रेड लगाने का क्या है कि ये है कि देखो कैंडल लॉस तो तब भी नहीं होगी, रिफंड हो सकती है, लेकिन क्या हो सकता है कई बार मार्केट फ्लक्चुएशन में हो आपकी, थोड़ा ऊपर ट्रेड लग जाए, ठीक है। हुँ, तो ये हुँ, छोट देखो, जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर तो ये डोजी बन गया, अब यहाँ पर हुँ, ये देखो, ठीक है, यहाँ पर ये थोड़ा बॉडी बॉडी का बन गया, ठीक है। तो ये होता है बस हल्का फुल्का सा, ठीक है। हुँ, हाँ, ठीक है। हुँ, तो अभी हम जो चीज़ कर रहे हैं वो एक बार देख लेते हैं यार, वो बहुत पीछे जाना पड़ेगा उसके लिए हमें। 12 दिन पहले क्या दिन होगा भाई। अभी इसी चार्ट में तो बना होगा एंगल्फिंग का बहुत सारा। अरे एंगल फिंक का नहीं, बहुत सारा ऐसे नहीं होता है भाई, वो मतलब परफेक्ट पैटर्न है, और परफेक्ट मतलब वो है कि उससे आप लोग देखो उससे क्या होगा, वो एक सपोर्ट पर पैटर्न बने हुए हैं। हुँ, सपोर्ट पर पैटर्न वैसे तो मैं उनके स्क्रीन शॉट दे दूं, लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, ठीक है, इसलिए स्क्रीनशॉट यहाँ वीडियो में भी समझा दो तो समझ में आ जाएगा ये लाइव वाले में। वीडियो वीडियो तो भाई यूट्यूब की लाइव स्ट्रीम एक बार मैं स्क्रीन शेयर करके स्क्रीन शेयर तो हो ही रखी है ना। हुँ, एक बार मैं देखता हूँ अगर हो गया तो वहाँ पर वो पता क्या हो जाता भाई, छोटी सी वो दिख जाती है यूट्यूब। स्क्रीन पूरा दिख रहा है आपको? नहीं, ये ट्रेडिंग व्यू वाला दिख रहा है। ट्रेडिंग व्यू वाला दिख रहा है? हाँ, अ, भाई एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, अ, एक मिनट रुको, इसको पहले हम स्टॉप कर देते हैं एक बार। अभी बताना भाई। हाँ दिख रहा है अब। एक मिनट पूरा खोल लेता हूँ मैं इसको। अरे भाई पूरा, अभी पूरा दिख रहा है? हाँ, पूरा दिख रहा है यूट्यूब। एक मिनट, 12 दिन पहले हाउ टू यूज करेक्ट मनी मैनेजमेंट, यही वीडियो थी। तो गुड इवनिंग वीडियो नहीं दोस्तों, दिख रहा है, वो ये यूट्यूब का होम मेरी आज स्क्रीन दिख रहा एक है। मिनट एक मिनट सेकंड रुक दो, क्या? यूट्यूब का जो होम स्क्रीन है ना वो दिख रहा है। यूट्यूब का होम स्क्रीन दिख रहा, चार्ट नहीं दिख रहा? नहीं, चार्ट नहीं दिख रहा है, ये
होम स्क्रीन दिख रहा है। होम स्क्रीन, एक मिनट रुको। होम स्क्रीन इसका भी करते हैं, एक मिनट रुको। वीडियो है, एक वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ सुबह। दिख रहा है। अभी कैसा दिख रहा है? ठीक है, दिख रहा है। अभी पूरा दिख रहा है? हाँ, पूरा दिख रहा है। पूरा दिख रहा है ना? हम्म। अभी एक मिनट रुको। यहाँ पर ये देख लो भाई, हाँ ये ठीक है, पूरी स्क्रीन दिख रही है ना? हाँ, दिख रही है। हाँ, ठीक है। ये देख लो भाई, देखो ये है इवनिंग स्टार पैटर्न, ये वाला। ठीक है, ये सपोर्ट पर बनेगा। ठीक है, देखो जैसे इस देखो, अब आप लोगों को यहाँ पर वो भी कन्फ्यूजन आप लोगों का दूर हो जाएगा। वहाँ पर मैं आप लोगों को कह रहा था कि एक कैंडल का ब्रेकआउट हो गया, देखो सेम हम्म। साइकोलॉजी है। यहाँ पर क्या हुआ, बहुत सारी कैंडल ऐसे आती गई, ठीक है, लेकिन फिर हम्म। ब्रेकआउट हुआ, सेम ही देखो, रूल सेम ही है। अब हमें ये सपोर्ट था हमारे लिए रिट्रेसमेंट के हाँ। लिए। अब हम्म। इस सपोर्ट पर मार्केट आया, तो इस सपोर्ट का ब्रेकआउट कर दिया मार्केट ने, इस सपोर्ट का। ठीक है, हम्म। इस सपोर्ट का ब्रेकआउट हुआ हुआ है। ठीक है, तो हम्म। यहाँ पर ये देखो, ये बन गया एक क्या पैटर्न बना है, इवनिंग स्टार। ठीक है, हम्म। इवनिंग स्टार कैसा होता है, देखो जैसे ये ग्रीन कैंडल है, ये हम्म। डोजिया। लेकिन इवनिंग स्टार की कंफर्मेशन कब होगी, जब इस लेवल का ब्रेकआउट हो जाएगा, इस वाले का। वीक वाले का, हाँ। हाँ, वीक वाले का ब्रेकआउट हुआ, तो ये क्या हो हम्म। गया, इवनिंग स्टार। लेकिन अब आप लोगों को यहाँ पर ये क्या दिक्कत रहेगी कि इसकी रिट्रेसमेंट नहीं आई। ठीक है, हम्म। लेकिन ये कंटिन्यू का साइन है इवनिंग स्टार के बाद। ठीक है, ये वाली ये जो कैंडल है, ये एक कंटिन्यू स्पिनिंग। का साइन है। ये स्पिनिंग टॉप नहीं है। ठीक है, स्पिनिंग टॉप थोड़ा, वैसे स्पिनिंग टॉप भी बोल लो या कुछ भी बोल लो, ठीक है, मतलब ये कंटिन्यू का साइन है। तो इस कैंडल पर आप लोगों की ट्रेड होगी, एक ही ट्रेड होगी, मतलब देखो भाई, हर पैटर्न पर एक ट्रेड होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, हाँ, वो कंटिन्यू का साइन मतलब आपने किस हिसाब से बोला? वो कंटिन्यू का साइन इसलिए है कि इवनिंग स्टार बन चुका। हाँ। ठीक है, इवनिंग स्टार के बाद फिर एक कैंडल बनी, उसने पोजीशन बी नीचे शिफ्ट कर दी। यहाँ पर देखो स्पिनिंग टॉप भी हो सकता था। ठीक है, हाँ, पर वो भी उस कंटिन्यू करता। ठीक है, हम्म। हाँ वो भी कंटिन्यू करता, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये है, हम्म। ये भी कंटिन्यू करेगा। अगर यहाँ पर रेड डोजी होता, हम्म। वो भी कंटिन्यू करता, बस कैंडल ग्रीन न हो। ठीक है, ध्यान बस अच्छा, ये रखना। ठीक है, इवनिंग, ब्रेकआउट के बाद एक रेड कैंडल होना चाहिए। हाँ हाँ, रेड कैंडल होना चाहिए, तो ये ट्रेड श्योर होगी। ठीक है, ये वाली हम्म। ट्रेड। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक ट्रेड हमारी हो गई, फिर से हमारे वही रूल चल पड़ेंगे कि एक ग्रीन कैंडल आया, ठीक है, हम्म। हम्म। उसका ब्रेकआउट हुआ, इसकी हम्म। रिट्रेसमेंट। देखो अब आप लोग यहाँ पर ये कंफ्यूज हो गए कि ये रिट्रेसमेंट हो गई, लेकिन ये रिट्रेसमेंट नहीं है। दिमाग हम्म। लगाना, दिमाग क्यों लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि जो ग्रीन कैंडल आई थी, बायर आए थे, उन्होंने हम्म। रिटेस्ट नहीं किया है। हम्म। ठीक है, सेलर अपना ही लेवल रिटेस्ट कर रहे हैं, तो वो रिट्रेसमेंट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम्म। इस पैटर्न पर आप लोगों की ट्रेड नहीं होगी, इस वाले पैटर्न पर। ठीक है, हम्म। बस यहाँ पर देखो ये एक ही ट्रेड होती है, फिर हमारा सेम हो जाएगा कि देखो जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ, इस वाले लेवल का, इस वाले हम्म। लेवल का ब्रेकआउट हुआ नीचे की ओर। ठीक है, इन लेवल से हम्म। कंफ्यूज नहीं होना। देखो जैसे आप लोग पता है कि ऐसे ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे कि यहाँ तो स्मूथ ब्रेकआउट है, मतलब कोई कैंडल ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर ग्रीन कैंडल है, तो यहाँ पर हम क्या करें। ठीक है, यहाँ पर चाहे कुछ हम्म। भी हो, हमारा मतलब किस चीज़ से है, फ्रेश ब्रेकआउट। फ्रेश ब्रेकआउट से। और ये क्या है, एक फ्रेश ब्रेकआउट। फ्रेश ब्रेकआउट। तो हमारा लेवल कौन सा हो जाएगा, ये वाला, हाँ। ये वाला। अब यहाँ पर देखो क्या बना है, हैमर। ठीक है, इन्वर्टेड है, हाँ। इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर को हम कैसे ट्रेड करेंगे, इन्वर्टेड हैमर का लेवल क्या होगा, उसकी ये वाली बॉडी, ये वाली जो हम्म। बॉडी, इसको आप लोग ड्रॉ कर लोगे। ठीक है, हाँ, बॉडी को, बॉडी और दोनों। बॉडी को ड्रॉ कर लोगे, वीक वाक को छोड़ो। ठीक है, वीक हम्म। नहीं ड्रॉ करोगे, बॉडी को ड्रॉ कर लोगे हैमर की। हम्म। हैमर हम्म। बनने देना, बना, बॉडी ड्रॉ कर ली। अब बॉडी को बायर रिट्रेस्ट कर दे, सेलर नहीं। ठीक है, हम्म। बायर रिटेस्ट कर दे, सिंगल ही रिट्रेसमेंट काफ़ी है, ऐसा नहीं कि देखो एक बार रिजेक्ट हुआ कि सेकंड टाइम भी आना चाहिए। तो ये हम्म। ट्रेड आपकी श्योर हो जाएगी। ठीक है, ये वाली। ठीक।
ठीक है। अगर हुँ, ब्रेकआउट हुआ है, हैमर बना है, ये तो ट्रेड श्योर हो जाएगी। अगर ये कैंडल फिर बन जाए तो ये ट्रेड श्योर हो जाएगी। ये वाला कैंडल देख लो भाई, देखो ये चीज़ में आपकी पहचान आप लोगों को खुद करनी होगी इन कैंडल की, जो कंटिन्यू साइन होता है मार्केट में, ठीक है। लेकिन आपने तो बोला था कि नीचे का साइड वीक होना चाहिए तो कंटिन्यू करता है। भाई नीचे की ओर वीक होना चाहिए, वो मैंने किस में बोला है, वो जब इवनिंग स्टार बनता है, ये इन्वर्टेड हैमर से हम जब डायरेक्ट नीचे की ओर जा रहे हैं, ठीक है। देखो भाई, अलग अलग पैटर्न पर अलग अलग तरीके से ट्रेड की जाती है, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई हर पैटर्न, मतलब इन पैटर्न को थोड़ा ध्यान में सीखने की इसलिए ज़रूरत है। ये कैंडल यहाँ पर कंटिन्यू का साइन है, ठीक है, इसका, ठीक है। बस, तो इस लो के नीचे लो लगे, अब हम ट्रेड नहीं कर सकते, हुँ, ठीक है। बस देखो ये हर पैटर्न पर, अब ये देखो इतना बड़ा ब्रेकआउट है, यहाँ पर भी एक ही ट्रेड थी ये वाली, ठीक है। हुँ, ये ब्रेकआउट है, यहाँ पर दो हो गई ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। या तो हुँ, एक ही रखो, मैं जैसे एक ही ट्रेड रखता हूँ, मैं ज़्यादा नहीं रखता, वो तो बस करनी हो ट्रेड तो कर लेते हैं, अदरवाइज तो स्किप कर। क्योंकि देखो भाई इतना ज़्यादा, देखो अगर हम ट्रेड करने बैठे हैं, जैसे आज मैं ट्रेड करने बैठा यहाँ पर, हुँ, ये मेरी एक ट्रेड हो गई, क्योंकि मेरा क्या है कि मुझे बस ब्रेकआउट ट्रेड करना है, हुँ, और मुझे बीच में कहीं भी या लो लगा रही है मार्केट, क्या कर रही है वो कर रही है भाई, वो कब का काम होता है, वो बाद का काम होता है, जब बहुत सारा पैसा हो तो लगाओ, और जब आपकी साइकोलॉजी स्ट्रोंग हो, ठीक है, तब तक हुँ, श्योर ट्रेड ही लो। तो एक ट्रेड मेरी यहाँ हो गई, और सेकंड ट्रेड मुझे यहाँ मिल गई, हुँ, तो दो ट्रेड में प्रॉफिट बुक हो गया। थर्ड ट्रेड लेनी है तो थर्ड पैटर्न भाई ये आ गया, ये वाला यहाँ पर, ठीक है। अब देखो सेम चीज़ यहाँ पर, ये हैमर बना, ठीक है, हुँ, ये इन्वर्टेड वाला, है वहाँ। ये इन्वर्टेड, इसकी ये वीक थी, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, बायर आ गए, बायर ने ब्रेकआउट कर दिया, कोई बात नहीं, फिर इंगल्फिंग का पैटर्न बन गया, हुँ, ठीक है ना। तो हाँ, हाँ, इंगल्फिंग के पैटर्न के तहत फिर मार्केट नीचे की ओर चला गया, बस। हुँ, अब यहाँ पर कंफ्यूजन ये होती है कि इंगल्फिंग की तो रिट्रेसमेंट हुई ही नहीं, ठीक है। हुँ, जैसे जैसे देखो, जैसे ये वीडियो आगे चलती जाएगी, जैसे अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जैसे मैंने ये ट्रेड ली थी कॉल ऑप्शन की, ठीक है, ये ट्रेड मेरी लॉस हुई थी, इसको देखो, जैसे आगे आगे ये चलती जाएगी, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये मैंने क्यों ली थी, मेरे को मनी मैनेजमेंट दिखाना था, ठीक है, कि हुँ, मनी मैनेजमेंट फॉलो कैसे करते हैं, ये मैंने ट्रेड इसलिए ली थी, वरना ये कैंडल को रेड्स ही बनना था, ठीक है। देखो, जैसे ये कैंडल गई है, इंगल्फिंग को आप लोग ऐसे ट्रेड करोगे कि जैसे इंगल्फिंग हुई, ठीक है। देखो, हाँ, अगर इंगल्फिंग की ही रिट्रेसमेंट आ जाए ऐसे इंगल्फिंग होते ही, तो अच्छी बात हुँ, है, ठीक है। हुँ, लेकिन अगर नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, फिर आपको क्या करना है कि एक ग्रीन कैंडल आया, उसके बाद रेड कैंडल आने देना है। हुँ, अगर एंगल्फिंग की रिट्रेसमेंट नहीं आ रही है तो हुँ, ग्रीन के बाद रेड आने देना है, बस। हुँ, सिंपल है, कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ कि इस सपोर्ट से मतलब ये कैंडल रिजेक्ट हो गई है तो कैंडल नेक्स्ट मतलब वो बन सकता है, ठीक है। तो आपको इस कैंडल पर ट्रेड करनी है, लेकिन फिर ट्रेड नहीं करनी है। देखो इसका एग्जांपल आप लोगों को सीधा सीधा सीखने का ये है कि इस वीडियो को आप मेरी को ध्यान से देखना दोबारा, ठीक है, हुँ, तो आप लोग समझ जाओगे कि इस कैंडल पर ट्रेड क्यों नहीं करनी है। क्योंकि आप लोग देखो सीधी साइकोलॉजी समझ सकते हो कि मैंने इस पर कितनी ट्रेड लगा रखी हैं, ठीक है। तो मैं 4-5 बेवकूफ़ तो था नहीं कि मैं हुँ, अपना मतलब पैसा यहाँ पर ऐसे ही लगा रहा हूँ, हुँ, ठीक है, कोई रीज़न था ना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर लोग फंसेंगे, फंसेंगे क्यों, क्योंकि उनकी यहाँ पर हिम्मत नहीं होती ट्रेड लेने की, क्योंकि उनको लगता है कि ये सपोर्ट से, लेकिन अब उनकी हिम्मत ज़रूर है, क्योंकि इंगल्फिंग के की लेवल का ब्रेकआउट हुआ है, वो सोच रहे हैं कि लो के नीचे, हाँ भाई वो सच है कि लो के नीचे लो लगेगा, बट ये कैंडल लगाएगी ये नहीं है। अब जैसे देखो ये ट्रेड मेरी विन हुई थी, फिर से वही चीज़ होगी, एक ग्रीन कैंडल बनी, इस कैंडल पर पर आपको उसमें ट्रेड नहीं आपने करनी। ये कॉल का ट्रेड क्यों लिया था उतना सारा? ये वाला, क्यों हाँ, ये वाला ट्रेड भाई इसलिए ही लिया गया था, इंगल्फिंग का तो रिट्रेसमेंट ही नहीं हुआ है, तो जाहिर सी बात है हुँ, कि मार्केट यहाँ से मतलब क्या करता हुआ जाएगा, करेक्शन करता हुआ जाएगा। पर वहीं से करेक्शन करेगा आपको कैसे पता? क्योंकि भाई इस सपोर्ट का ब्रेकआउट हुआ है, अब ऐसा तो नहीं कि हर सपोर्ट का मार्केट ब्रेकआउट करता रहेगा और डायरेक्ट नीचे जाता रहेगा, रिट्रेसमेंट तो चाहिएगी ही, ठीक अच्छा है। ऊपर में एक पैटर्न है तो दूसरा कोई सपोर्ट का ब्रेकआउट हुआ तो हाँ, फिर जाएगा ऊपर। हाँ जाएगा ऊपर, ठीक है। वैसे लेकिन आप लोगों को भाई ऐसे ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि अगर डायरेक्ट में हुआ तो यहाँ पर फंस जाओगे आप लोग, ठीक है। ऊपर अगर देखो जैसे हुँ, अब सेम चीज़ ही यहाँ पर होगी। अब देखो, ये जैसे कैंडल ये रेड बना, ठीक है, तो ये कैंडल रेड बनेगा,
सीधी सी बात है। ठीक है, अब देखो ये वो ऐसे, रे देख, देखो, ये देखो, हुँ, ये देखो, अब यहाँ पर ये रियल ब्रेकआउट हुआ था और मैंने बोला भी था कि कैंडल रेड बनेगा, ठीक है, क्योंकि हुँ, रियल ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये देखो, ये मैंने फिर यहाँ पर ट्रेड लगाई थी अपनी, ठीक हुँ, है। तो अभी देखो ये कैंडल ग्रीन बना, इसका ग्रीन बनने का यही रीजन था। देखो जो फॉरेक्स में ट्रेडर ट्रेड कर रहे होते हैं भाई, उनका ये मतलब नहीं होता कि वो ब्रेकआउट के बाद पोजीशन अपनी रखते हैं, नहीं भाई, वो ब्रेकआउट होते ही अपनी पोजीशन एग्जिट करते हैं मार्केट में, ठीक है, और उनके एग्जिट करते ही वहाँ पर बायर आएंगे, ठीक है। तो इसलिए हुँ। ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से समझ में आई है। अच्छा, ये जो आपने बोला कि जो रेड वाली डोजी हैमर है ना, हाँ, उसके बाद वो रेड कैंडल क्यों आती है ये वाला? ये वाला, हाँ। ये वाला भाई कंटिन्यू करने के लिए आता है ट्रेंड को, ठीक है। ये ट्रेंड को मैं इस कैंडल पर आप लोगों को ट्रेड लेने के क्यों नहीं बोल रहा भाई, क्योंकि ये कैंडल ग्रीन हो सकते हैं, हम्म, ठीक है, प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। यहाँ बराबर पर है। इन कैंडल के ग्रीन, लेकिन इन कैंडल के रेड होने का एक मतलब है कि बायर नहीं है मार्केट में, हम्म। समझ रहे हो बात को। आप ऐसा बोल रहे हो ना कि ऊपर में अगर कोई पैटर्न है उसका रिट्रेसमेंट ना आए, हाँ, पर एक अपोजिट कैंडल आके उसके अपोजिट बाद एक कैंडल कंटिन्यू उसके बाद, कैंडल आके, हाँ, उसके बाद मतलब क्या है कि रेड कैंडल आनी चाहिए, ठीक है, मैटर ये है। और वो रेड कैंडल कैसा भी हो, क्या अगर वो सपोर्ट पे क्लोजिंग दे दे फिर भी? बेसिक सपोर्ट पे क्लोजिंग दे दे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि देखो उसका काम है कंटिन्यू करना, वो सपोर्ट पर क्लोजिंग नहीं देगा, ये ही कैंडल बनेगी इस टाइप की, मैंने कभी नहीं देखा 3-4 साल में कि वो सपोर्ट पर हम्म, क्लोज देंगी, सपोर्ट से रिजेक्ट जरूर होंगी, ठीक है, क्योंकि हम्म, लोगों के माइंड को डायवर्ट करने के लिए, ठीक है, हाँ। अच्छा, क्योंकि उस साइड में जो एंगल्फिंग था वहां पे भी क्लोजिंग दे दे फिर भी ऐसा नहीं सोचेंगे कि ये हाँ वहीं देखो पे, ये एंगल्फिंग का की लेवल था, ठीक है, ये हाँ एंगल्फिंग का अगर की वहीं पे लेवल था। closing दे दे, ये हाँ। यहाँ पर कैंडल क्लोजिंग नहीं देगी ऐसे, क्योंकि देखो मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, अगर एंगल्फिंग का रिट्रेसमेंट होना होता इस एंगल्फिंग का, ठीक है, हम्म, तो ऐसे हो जाता, ठीक है, ये जो रेड हम्म, कैंडल आई थी ऐसे ही हो जाता और ऐसे मार्केट ऊपर की ओर चला जाता, ठीक है। हम्म, और सेकंड बात ये है कि इस कैंडल ने तो टच ही नहीं किया है, बस वो बायर रिजेक्ट हो करके वो क्लोज हुए हैं, वो कोई, और सेकंड थिंग ये है, अगर ये वैलिड भी है, ठीक है, ये लेवल हम्म, अगर हम यहाँ पर वैलिड भी करेंगे तो यहाँ पर ये कैंडल को ग्रीन बनना पड़ेगा, ठीक है, ग्रीन बनेगा तो हम ट्रेड करेंगे ही नहीं, ठीक है ना। हम्म, तो रेड बन रहा है तो क्या बात है कि मतलब जो रिट्रेसमेंट दिखाई जा रही है इंगल्फिंग के लेवल की, वो फेक रिट्रेसमेंट है, ठीक है। बराबर, इस चीज़ हम्म, को आप लोग मतलब अच्छे, देखो ये चीज़ है, इसका मैं स्क्रीनशॉट भी प्रोवाइड करा दूंगा आप लोगों को, तीनों पैटर्न का इनका, ठीक है, जो भी ये तीनों पैटर्न है इनका मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट भी प्रोवाइड करा दूंगा, आप लोग उसमें अच्छे से देख लेना। देखो क्या है कि जब तक आप लोग ऐसे ट्रेड करके थोड़ा सा उन स्क्रीनशॉट को आराम से बैठ कर नहीं, रात को आराम से लेट करके उनको देखो, हम्म, ठीक है, अच्छे से हम्म, उनकी रिट्रेसमेंट पर फोकस करो और उनके कंटिन्यू कैंडल पर फोकस करो, फिर उसी चीज़ को लेकर के मार्केट में आओ और ट्रेड। देखो ऐसा मत ट्रेड करो कि आपको 1 घंटा 2 घंटा बैठना है, आपको क्या करना है कि एक पैटर्न पूरा ट्रेड करना है, ठीक है, उस पर चाहे आप एक ट्रेड लो लेकिन वो ट्रेड आपकी श्योर होनी चाहिए, ठीक है। हम्म, वो ट्रेड आपको देखो, अगर एक सेटअप पर आपकी लगातार 10-15 ट्रेड विन हो गई तो आपको कॉन्फिडेंस खुद आ जाएगा, ठीक है। ट्रेडिंग में एक ही चीज़ होती है भाई, ट्रेडिंग सीखना अलग बात है और फिर उस पर कॉन्फिडेंस आना अलग बात है, ठीक है। कॉन्फिडेंस देखो भाई, ट्रेड अगर मैं ट्रेड लगाता हूँ, जैसे मैंने ट्रेड प्लेस कर दी, अब आप लोग मेरी वीडियो देखते वक्त समझते होगे कि भाई इसको तो पता ही है कि यहाँ, मुझे वो पता नहीं है कि वहाँ पर कैंडल बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक है, लेकिन मेरे हम्म, अंदर क्या है, इतना टाइम हो गया, कॉन्फिडेंस है, ठीक है, कि भाई होगा, ठीक है, और वो हो हम्म, जाता है, बस बस एक यही चीज़ है और इससे ज़्यादा कोई चीज़ नहीं है, वो हो जाता है बस, अपना ट्रेड प्रॉफिट हो जाती है बस भाई, और तो क्या ही है, और इसमें कोई वो थोड़ी ना है कि मतलब देखो आपने ट्रेड लगाई वो प्रॉफिट हो गई बस आपकी बात ख़त्म,
पैसा अर्न कर लिया बस, उससे ज़्यादा। लेकिन उस नॉलेज तक पहुंचने तक अभी मैं आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पर करवा देता हूँ। 1 मिनट रुको, वीडियो को थोड़ा सा चलो एकदम एकदम स्टार्टिंग से चलने दो। 1 मिनट रुको। सीताकांत भाई आवाज आ रही है? आपका ही आ रहा है। तो सोनू भाई का रुक गया। अरे भाई अभी मैं बोल नहीं रहा हूँ, रुको। भाई शायद नेट यूज हो गया पूरा का पूरा। अरे भाई ठीक है भाई, हेलो आवाज़ आ रही है? हेलो हेलो।